मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम ओम नित्य लीला प्रविष्ट जगदगुरु मतलब श्री भक्तिवेदांत नारायण महाराज, जिनकी कृपा से हम ये ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, उनको दंडवत प्रणाम। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। सभी गुरु परंपरा को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और उपस्थित है सभी वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम। तो जैसे कल हमने ये ग्रंथ स्टार्ट करा, उसमें हमने पहले राधा रानी का जो श्लोक था जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा था कि भजामी राधा अरविंद नेत्रम, इसका व्याख्यान सुना कि कैसे मैं उस राधा रानी का प्रणाम करता हूँ जिनके नेत्र कोमल मतलब लोटस जैसे हैं, कमल जैसे हैं, जो कि बहुत मतलब जैसे कमल बहुत दिखने में बहुत सुंदर होता है, उसकी सुगंध भी बहुत सुंदर होती है और बहुत कोमल भी उनके पत्ते होते हैं। उस तरह राधा रानी भी बहुत मतलब उनका दिल भी बहुत कोमल है, जो अपने भक्तों के प्रेम में रोदन को सुनकर पिघल जाता है और उन पर वो अपनी कृपा दृष्टि आसानी से बरसाती है। और उनके जो नेत्र है वो कृष्ण अनुराग से भरे हुए हैं। उनके नेत्र के कॉर्नर्स लाल है, जो कि कृष्ण अनुराग से भरे हुए हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मुझे भी वो अनुराग प्राप्त हो, इसलिए वो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि जैसा आप कृष्ण के प्रति आपका अनुराग हो, कृपया करके वो भी अनुराग मुझे भी प्रदान कीजिए। और कैसे राधा रानी की स्मरामी राधा मधुर स्मित श्याम, वैसे राधा रानी मधुर मधुर मुस्कान हंसती है, उसका मैं स्मरण करता हूँ। कैसे उनकी मान लीला होती है जिसपे राधा रानी कृष्ण से रूठ जाती है और फिर उनको आज्ञा देते कि आप मेरे अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। और कैसे कृष्ण हर एक बात को राधा रानी को मान जाते हैं और राधा रानी इस सौभाग्य मत से खुश होती है कि कैसे कृष्ण मेरे मतलब मेरे अंडर पूरा कंट्रोल है, और कैसे वो मेरी हर एक बात को मानते हैं और गोपियों को मतलब दिखाती है कि कैसे मैंने कृष्ण को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है अपना। और वदामी राधा करुणा बरदम, मैं उन राधा रानी के की मतलब अर्चना करता हूँ कि जो करुणा से भरी हुई है, और वो मुझ पर भी करुणा प्रदान करे ताकि मुझे भी वो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो और मुझे राधा रानी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो मनस्याति गति न कथा कापी, मुझे मेरी राधा रानी ही मेरी लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ है, और मुझे उनकी सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। फिर हमने सुना कि कैसे अर्चना के 3 टाइप है, कि कोई अगर राधा कृष्ण की अर्चना करता है पर वैदिक मार्ग से करता है, गोपियों के अनुगत में ही करता है बट वैदिक मार्ग से करता है। बट वैदिक मार्ग में हमने सुना है कि वैदिक मार्ग का लक्ष्य क्या है, वैकुंठ प्राप्ति। बट वो लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं कर रहा, राधा कृष्ण की अर्चना कर रहा है वैदिक मार्ग से, किसी के अनुगत्य में, गुरुदेव या गोपियों के अनुगत्य में। वो वैकुंठ नहीं जाएगा, वो जाएगा गोलोक वृंदावन में, जहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान है। क्योंकि गोलोक का हमने पहले भी सुना है कि गोलोक में भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं, कि एक पार्ट में जहाँ पर जो लोग राधा कृष्ण को वैवाहिक रूप में मतलब राधा कृष्ण की शादी हो चुकी है और उनको स्वकीय भाव में पूजते हैं, एक वो पार्ट है। और एक जो जहाँ पर राधा कृष्ण की शादी नहीं हुई और जहाँ पर राधा कृष्ण राग से बंधे हुए हैं, और राग से बंधे हुए एक वो पार्ट है जहाँ पर परिकीय लीला चलती है। तो जो राधा कृष्ण की वैदिक मार्ग से अर्चना पूजा करता है किसी के अनुगत्य में, वो गोलोक वृंदावन के उस पार्ट में जाएगा जहाँ पर सविक्य भाव प्रधान है, जहाँ राधा कृष्ण की शादी हो रखी है और जहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान है। और जो राधा कृष्ण की उन्नत उज्ज्वल रस से, जैसे जो भाव चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए थे, मंजरी भाव, रागानुग भक्ति करता है, रगात्मिक मतलब रगात्मिक जनों में गोपियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण को रागानुग मार्ग से पूछता है, वो गोलोक वृंदावन में जहाँ पर परिक्या भाव प्रधान है, जहाँ पर वो गोपियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण सभी वहां पर लीला वगैरह करते हैं, वहां पर जाएगा। और तीसरा पार्ट था कि जो राधा कृष्ण की पूजा करता है बट किसी के अनुगत्य में नहीं करता, ना वो गोपियों के अनुगत्य में करता है
और राधा कृष्ण की पूजा करता है, बट गोपियों के अनुगत्य में नहीं करता और रागानुगा मार्ग से नहीं करता। वो जाएगा द्वारका या मथुरा में, और वो पूजा किसकी करेगा? सत्यभामा। सत्यभामा और कृष्ण जी की। सत्यभामा की जो कि राधा रानी का ही एक प्रकाश है। वहां पर उन सब चीजों की वो पूजा अर्चना करेगा। और फिर हमने 3 प्रकार के धामों के बारे में सुना। प्रकट धाम, अप्रकट धाम और दृश्यमान धाम। प्रकट धाम जो कि जब राधा कृष्ण 5000 साल पहले इस धरती धराधाम में प्रकट हुए थे, और वहां उनकी जन्म लीला और सभी गोपियों का विवाह, और कैसे उन्होंने मधुर मधुर लीला करी थी, कैसे वो धीरे धीरे पौगंड, कुमार और किशोर अवस्था में बढ़े थे, और फिर कैसे वो मथुरा छोड़कर चले गए थे। वो सो जो लीलाएं इस धराधाम पर आकर करी थी, वो सभी लीलाएं। प्रकट धाम वो नित्य धाम, आध्यात्मिक धाम, जहाँ पर राधा कृष्ण हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, और वहां पर जो लीलाएं करते हैं नित्य धाम में। और वहां पर ना तो कृष्ण का जन्म होता है, जहाँ राधा रानी का विवाह भी नहीं होता, बट उनका ऐसा लगता है मेरा विवाह हुआ है। और ना कि कृष्ण मथुरा वृंदावन में जाते हैं, बट उनको ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा अनुभव होता है कि जैसे सब लीलाएं होती है, ताकि उनका जो विरह वगैरह और संभोग, क्योंकि हमने सुना है कि प्रेम के 2 पहलू होते हैं, विरह और संभोग, उनकी पुष्टि हो सके, और जोग माया ही ये सब उनको अनुभव कराती है। तीसरा धाम जो दृश्यमान धाम, जो इस समय हम जो ब्रज को देख रहे हैं कि राधा कृष्ण अभी प्रेजेंट नहीं है, और हम अपनी आंखों से उनको दर्शन नहीं कर सकते, वो धाम दृश्यमान धाम। तो हमने कल इन सब टॉपिक्स पर श्रवण करा। आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई भक्त पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। कोई पढ़ना चाहता है? अगर नहीं तो मैं ही कंटिन्यू करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट है कि 3 पहलू, राधा रानी के 3 पहलू कौन से हैं। जैसे धाम के 3 पहलू है, वैसे ही राधा रानी के भी 3 प्रकार हैं, 3 पहलू हैं। एक तो विश्वानुनंदिनी राधा, एक संजोगनी राधा और एक विजोगनी राधा। तो पहला वृषभानुनंदिनी। वृषभानुनंदिनी राधा वो है जो कृष्ण से कभी भी अलग नहीं होती। जैसे हम उनकी लीलाओं को देख सकते हैं, जो उनकी नित्य लीला गोलोक वृंदावन में अष्टपहर लीला जो चलती रहती है, अष्टपहर लीला, जो कि उनकी जो दिन की लीला है 8 भागों में, दिन को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो और हर एक पहर में राधा कृष्ण की जो नित्य लीला चलती है वो अष्टपहर लीला है। जैसे 24 घंटे का मतलब एक दिन होता है, तो 3-3 घंटे में मतलब मोस्टली डिवाइड कर दे तो 8 पहर हो जाते हैं। उन पहरों में अलग अलग राधा कृष्ण जो नित्य 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 लीला करते हैं, वो लीला को अष्टपहर लीला कहते हैं। जैसे हम स्मरण कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर से कि कैसे राधा कृष्ण राधा रानी कृष्ण से मिलती है निशांत लीला में, निशा के अंत में। निशा का अंत मतलब जब रात का आखिरी पार्ट, रात का अंत होने वाला है और भोर होने वाली है, उस टाइम जो राधा कृष्ण लीलाएं करते हैं, जैसे कि वृंदा देवी सुखसारी को भेजती है कि राधा कृष्ण को उठाओ, और राधा कृष्ण को उठाओ, फिर राधा कृष्ण को सुखसारी मतलब प्यार से संबोधन करते हैं कि हे वृंदावनेश्वरी, हे ब्रजराज सुन, कब मैं आपके दर्शन कर पाऊँ कि भोर होने वाली है, उठ जाओ। बट राधा कृष्ण वैसे तो उनको उठ गए, बट वो वैसे मतलब उठना नहीं चाहते, तो वो जानबूझ के सोने की एक्टिंग करते हैं। फिर वृंदा देवी उनकी मतलब बंदरी को, ककटी है, उनको भेजती है, और ककटी कहती है कि जटिला आ गई, जटिला आ गई। फिर वो उठते हैं, फिर गोपियाँ वगैरह उनकी साज सज्जा करती है, और फिर वो कैसे वो जाते हैं जावट में, वो सब लीला है। और निशांत लीला के बाद प्रातः लीला होती है, अर्ली मॉर्निंग पास टाइम, सुबह सुबह जो लीला होती है कि कैसे राधा कृष्ण जब जावट, कृष्ण राधा रानी जावट चली जाती है और कृष्ण नंदगांव आ जाते हैं, और कैसे फिर मतलब यशोदा मैया कैसे किसी गोपी को, राधा रानी को जावट से नंदगांव में वापस लाने के लिए भेज देती है, ताकि वो कृष्ण के लिए प्रसाद मतलब खाना बना सके, क्योंकि राधा रानी को आशीर्वाद प्राप्त था दुर्वासा मुनि का कि जो उनके मतलब हाथों से जो कुछ भी बनेगा, और जो कुछ भी उनके हाथों से बना हुआ भोजन करेगा, वो मतलब अमर हो जाएगा एक तरह से, और उनकी आयु वगैरह वृद्धि हो जाएगी, उनको कभी भी कोई रोग कष्ट नहीं होगा।
तो इसलिए जशोदा मैया ने राधा रानी को उसके बाद से ये मतलब दे दिया कि आप ही कृष्ण के लिए खाना बनाओगी, और फिर वो मतलब नंदगांव से किसी सखी को भेजती है कि वो जावर जाकर राधा रानी को ले आए, और कैसे रास्ते में राधा और राधा रानी अपनी सखियों के साथ वार्तालाप करती है, और कैसे वो नंदगांव में आती है, और कैसे फिर सखा कृष्ण को उठाते हैं, उनको तैयार करते हैं, राधा रानी कुकिंग करती है, फिर कृष्ण जी प्रसाद पाते हैं, और कैसे फिर गौचरण के लिए जाते हैं, और सभी मतलब विरह के कारण सभी जब कृष्ण जी गौचरण के लिए जाते हैं, और यशोदा मैया और सब ब्रजवासी उनको कैसे देखते हैं, और राधा रानी ऊपर अटाली पर चढ़कर बाकी सब सखी कृष्ण को जाते हुए देखते हैं, और सबको कैसे विरह महसूस होता है, और कृष्ण को जाने के टाइम यशोदा मैया बार बार उनको पुकारती है कि कान्हा रुको, कान्हा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और कैसे तिरछी नगर जैसे राधा रानी कृष्ण को देखते हैं, और कृष्ण जी अपना सुध बुध खो बैठते हैं, उनकी बंसुरी हाथ से गिर जाती है, और कैसे उनके मतलब बंसुरी हाथ से गिर जाती है, और कैसे उनका जो वत्स का सब कुछ डीले हो जाते हैं, और कैसे मधुसूदन उनको संभालते हैं कि जहाँ पर मैया बाबा सब कुछ है, आप अपने आप को संभालो। फिर उनकी आफ्टरनून पास टाइम मतलब उसके बाद पूर्वाहन लीला होती है, दोपहर के समय जो राधा कृष्ण की लीलाएं होती है, कि उस टाइम कृष्ण जी गाय गाय चराने के लिए चले जाते हैं, और श्रीमती राधा रानी और गोपियाँ उनको देखती है, उनका इंतज़ार करती है, क्योंकि वहाँ पर भी पर्टिकुलर मेन तो दोपहर की लीला राधा कुंड में होती है, और कुछ खास-खास उनके मिलने के वहाँ पर पॉइंट्स होते हैं, और कृष्ण गौचरण के लिए जाते हैं, और गोपियाँ राधा कुंड में जाती है, राधा कुंड कुसुम सरोवर, और वहाँ पर उनको मिलने की कोशिश करती हैं। तो वहाँ पर कभी-कभी सूर्य कुंड में भी मतलब वो लीलाएँ होती है, और अदर प्लेसेस पर भी दोपहर की लीलाएँ होती है, जिसमें कृष्ण जी मतलब राधा रानी और गोपियाँ कृष्ण जी की बंसी चुरा लेती है, और वो जहाँ पर देखते हैं उधर देखते हैं, और कहते हैं कि मेरी बंशी कहाँ पर गई, कहाँ पर मेरी प्यारी बंशी गई, कि तुमने ली है क्या, तुम्हारे पास बंशी है। वो अपनी बंशी को इधर उधर खोजते हैं, कि फिर हर एक से पूछते हैं, क्या हर एक गोपी से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी बंशी ली है, और गोपियाँ कैसे मना करती है, और कैसे मतलब गोपियाँ कृष्ण को सताती है, और कैसे-कैसे दोपहर में कभी राधा रानी पत्ते मल खेलते हैं, मतलब कुछ गैम्बलिंग पास टाइम्स होती है। कैसे फिर राधा रानी मतलब कृष्ण के साथ गेम खेलती है, और गोपियाँ जब कृष्ण जीतते हैं तो फिर गोपियाँ मतलब राधा रानी के कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि गोपियों का तो यही होता है कि श्रीमती राधा रानी जीते, और राधा रानी जब जीते तो गोपियाँ बहुत खुश होती है, और राधा रानी कैसे कृष्ण को उस लीला में हराती है, और गोपियाँ सभी मतलब तालियां मारती है, और बहुत खुश होती कि राधा रानी हमारी जीत गई। उसके बाद कृष्ण गौ चराने के बाद अपना घर वापस लौटते हैं, और गोपियाँ जहावट वगैरह में वापस चली जाती है, और कृष्ण को फिर वो देखती है। उसके बाद जब कृष्ण जैसे हमने अभी रिसेंटली ही गोप कुमार की जर्नी में सुना बृहद भागवतामृत के दोपहर की लीला, कैसे सभी ब्रजवासी और सभी गोपियाँ कैसे कृष्ण का इंतजार करती है, और मतलब हर एक बेहोश, क्योंकि कृष्ण की चिंता में ही हर एक पर्सन लीन रहता है। जब कृष्ण आते हैं, जब वो दूर से ही गोधूली वेला में सभी गाय वगैरह आती है, कृष्ण आती है, जब उनकी बंसुरी ध्वनि आती है, और सभी उस साइड में जहाँ पर वंशी की ध्वनि आती है जाते हैं, गोपियों का कैसा बुरा हाल है, कोई अपने आप को संभाल नहीं पाता, सभी जाने को आतुर है, कोई किसी मतलब कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई श्रृंगार आदि में छोड़कर चला जाता है, कोई ऊपर का वस्त्र नीचे में, नीचे का वस्त्र ऊपर पहनकर ऐसे ही चला जाता है। किसी की गोपी की कृष्ण की वंशी सुनकर ही मतलब उनका ऐसा हो जाता है कि वो शुद्ध हो जाती है, उनमें जाने की ताकत नहीं बचती, और दूसरी गोपी उनको सहारा देकर लेकर जाती है। और जब कृष्ण आते हैं कि फिर मतलब
जो यशोदा मैया वगैरह उनकी आरती वगैरह करती है कि देखने के लिए कि गो मेरा लाला इतने समय के लिए गोचारण करने गया और वापसी टाइम उनको कोई खरगोश या कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी, उनके सारे अंग ठीक है। और गोपियाँ अपनी आँखों के मतलब आँखों से कृष्ण की पूजा अर्चना करती है। और कैसे फिर इसके बाद शाम की लीलाएँ होती है। और कृष्ण जो गौ को चराने आते हैं, फिर कृष्ण कैसे गौ का दूध निकालते हैं। फिर इसके बाद वो हल्का-सा शाम के टाइम जो खाना होता है फिर लेते हैं और गोपियाँ इस सुंदर मतलब जो नज़ारे को उनको देखती है। फिर कैसे गोपियाँ वगैरह मतलब कृष्ण और बलराम दा को मतलब नहाने लेकर जाती है और फिर और बाकी सब फिर कुकिंग वगैरह करते हैं। और बलराम जी को तो जल्दी नहा लेती है और फिर बलराम जी को वो नंद महाराज जी को भेजने के लिए कह देते हैं और इधर गोपियाँ कृष्ण को नहाने में कितना टाइम लगाती है, उनके साथ कैसे वार्तालाप करती है। हमने अभी बृहद-भागवतमृत में सुना कैसे उनको हँसी मज़ाक करती है, उनका सारे उनका मतलब उनके आँखों में तिलक वगैरह कैसे रचना करती है, उनको पहले पोंछती है, वो सब हमने जो लीलाएँ सुनी हैं। फिर श्रीमती राधा रानी जावट से कुकिंग करके खाना बनाकर नंदगाँव के लिए भेजती है। फिर कृष्ण जी नंद अपने पिता नंद महाराज और अपने चाचा ताऊ अपने दोस्तों के साथ बलराम दाऊ के साथ प्रसाद लेते हैं। फिर वो उस प्रसाद का जो अवशेष बचा होता है, जो कृष्ण का प्रसाद बचा होता है, उसको श्रीमती राधा रानी को भेजा जाता है। इसके बाद जो रात्रि की लीला होती है, फिर राधा कृष्ण मिलते हैं। मतलब आठों के आठों टाइम राधा कृष्ण हमेशा मिलते रहते हैं, बट बीच-बीच में उनको डर भी लगा रहता है कि नेक्स्ट टाइम वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कैसे राधा कृष्ण इन सब लीलाओं में कभी भी अलग नहीं होते। इन सब आठों के आठों टाइम हमेशा अलग नहीं होते। राधा रानी हमेशा कृष्ण के साथ रहती है, सिर्फ उन 4 अवस्थाओं के अलावा, जो मैंने कल बताई थी कि वृंदावन में भी प्रेम के 2 पहले होते हैं, संभोग और विप्रलम्ब। विप्रलम्ब मतलब विरह। विरह के बिना संभोग की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि जब विरह होता है तो जब अपने नायक और नायिका में प्रेम और भी बढ़ जाता है। तो वैसे तो वृंदावन में जो नित्य लीला होती है, जहाँ पर राधा रानी वृषभानु नंदिनी के रूप में है, उस टाइम वो कृष्ण से अलग तो नहीं होती, सिर्फ 4 जगह में। एक ग्रह, जब राधा कृष्ण मिले नहीं हैं और राधा रानी ने उनके नामों और गुण लीलाओं के बारे में सुना होता है, कैसे एक पास टाइम आते हैं, जैसे चित्रा सखी ने कृष्ण जी का एक चित्र बनाया, उनको देखकर राधा रानी मोहित हो गई। जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, उस बंसुरी की जब धुन राधा रानी में सुन लेती है तो राधा रानी मोहित हो जाती है और कृष्ण का नाम जब कोई सुना जाता है तो राधा रानी मोहित हो जाती है। फिर राधा रानी कैसे ललिता सखी को कहती है कि ललिता सखी, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया कि मेरा दिल 3-3 पुरुषों के प्रति आ गया है कि एक तो मैंने जब कृष्ण का नाम सुना तब मेरा उनके प्रति दिल आ गया, एक तो मैं कोई बंसी बजा रहा था, बंसी की धुन पर मेरा दिल आ गया उस व्यक्ति पर, और एक चित्रा सखी ने एक चित्र बनाया बहुत सुंदर, उस पर मेरा दिल आ गया। मतलब उस टाइम में जब राधा कृष्ण एक दूसरे से मिले नहीं हैं, वो पूर्वानुग्रह की लीला, वो विरह की लीला। दूसरा लीला, जब राधा रानी कृष्ण से मान कर लेती है। मान के टाइम राधा रानी कृष्ण से मिलती नहीं और कैसे वो हमने सुना है कि रूप गोस्वामी को कह देती है कि किसी भी काली चीज को मेरे अंदर मेरे कुंज में मत भेजना, मैं तो आज काली चीज को देखूंगी ही नहीं। फिर मतलब रूप गोस्वामी को कहती है कि जिनके बाल काले हैं उनको सफेद करा लो, आंखों पर कुछ और लगा लो, मैं आज काली चीज को किसी को भी देखना नहीं चाहती। और फिर कैसे कृष्ण मतलब रूप गोस्वामी की मिन्नतें करते हैं कि मुझे राधा रानी से मिलने दीजिए वगैरह। मतलब जब राधा रानी मान कर जाती है और कृष्ण उनको मनाते हैं, तब विरह होता है कि राधा रानी कृष्ण से नहीं मिलना चाहती, एक वो विरह अवस्था। तीसरा, जब प्रवास की लीला, मतलब जब कृष्ण गोचारण करने चले जाते हैं, उस टाइम थोड़ा समय के लिए जब राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं। और चौथा, जब
राधा रानी प्रेम विचित्र, मतलब राधा कृष्ण इकट्ठे होते हैं, एक साथ होते हैं, और मधुसूदन मतलब एक मधुमक्खी आ जाती है और मधुमंगल को कृष्ण जी कहते हैं कि इस मधुमक्खी को भगा दो। तो फिर मधुमंगल कहते हैं कि मधुसूदन चला गया, क्योंकि मधुमक्खी का एक नाम मधुसूदन है और कृष्ण का भी एक नाम मधुसूदन। भ्रमर। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गई मैं। हरे कृष्णा दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद कनेक्शन लॉस हो नेटवर्क गया में क्या? कुछ गड़बड़ होगा, कोई बात नहीं, शिवानी दीदी वापस आएंगी। तो आपने 4 प्रकार के विरह समझ लिए, कौन बता सकता है अभी वापस? 4 प्रकार के सेपरेशन। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रतिभा दीदी इज बैक, वेरी गुड। पहला जो है वो पूर्वानुग्रह, मतलब पूर्व कभी राग। मिले पूर्व नहीं। राग मतलब मिलने से पहले का जो राग है, मिलने से पहले का जो। हाँ, ओके ठीक है, आगे बोलते हैं। कभी मतलब ने जो कृष्ण का चित्रपट बनाया है उसको देख के राधा रानी मोहित हो जाती है। फिर कभी उन्होंने जब भी बंसी की धुन सुनी होती है तो वो बंसी की धुन से भी वो मोहित हो जाती है, और कृष्ण का नाम सुनकर भी वो मोहित हो जाती है। तो राधा रानी बोलती है कि मैं तो मतलब क्या बोलूंगे, अपवित्र हो गई मैं, 3-3 पुरुषों पे मेरा मन आ गया है। ऐसे वो ललिता ललिता सखी को कहती है। ये एक हो गया। और दूसरा, जब भी राधा रानी गुस्सा करती है, मान करती है कृष्ण से और बोलती है कि मैंने कोई भी काली चीज नहीं देखनी है, और फिर कृष्ण जी मन्नतें करते हैं और उनको मना लेते हैं। तो वो जो एक मान अवस्था में जो विरह अवस्था होती है। तीसरा जो है, जब भी कृष्ण भगवान गोचरण करने के लिए जाते हैं वन में। और चौथा दीदी ने बताया कि दोनों साथ में रहते हैं लेकिन एक मधुमक्खी आ जाती है, तो कृष्ण जी मधुमंगल को उसको हटाने के लिए बोलते हैं, और उसको हटा के मधुमंगल बोलते हैं कि मैंने मधुसूदन को हटा दिया। तो मधुसूदन कृष्ण जी का भी दूसरा नाम है। तो राधा रानी को लगता है कि कृष्ण जी ही उनसे दूर हो गए, तो फिर वो विरह में शोक करती है। ये 4 अवस्था में विरह की भावना बताई गई है। सॉरी, वो बहुत। लाइट चली गई थी। हाँ कोई बात नहीं, तब तक प्रतिभा दीदी ने रिवाइज करा दिया हमको 4 प्रकार के विरह। ठीक है, आगे बढ़िए। तो फिर बहुत वही। प्रतिभा दीदी, बहुत अच्छा बोला आपने, एज इट इज टू द पॉइंट। तो ठीक है, कंटिन्यू। हाँ जी प्रभु जी, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो वो राधा रानी जो कृष्ण के साथ हमेशा ब्रज में जो नित्य लीलाएं करती है, वो वृषभानुनंदिनी राधा है। और अब दूसरी प्रकार की राधा रानी विजोगनी राधा। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, तब राधा रानी कृष्ण के विरह में विजोगनी जो हो जाती है, उसको विजोगनी राधा रानी कहते हैं। जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, उसमें विरह में जब राधा रानी की दशा होती है, तो उस राधा रानी की दशा को विजोगनी राधा रानी कहते हैं। अब मथुरा के बाद जब कृष्ण द्वारका में चले जाते हैं, तो राधा रानी विरह में जो विजोगनी राधा रानी है, जो विरह में जो अनुताप करती है कि कृष्ण कहाँ है कृष्ण, और हमेशा अनुताप करती रहती है उद्धव क्यारी में। हमने जो उद्धव क्यारी में अक्सर सुनते हैं, जब कृष्ण जी उद्धव को ब्रज में भेजते हैं कि मेरे माता पिता को क्योंकि मतलब कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, और उनको पता है कि ब्रजवासी उनको विरह को दुख को नहीं सहन कर चुके, उनको वहां पर गए हुए काफी टाइम हो गया, क्योंकि कृष्ण जी जब क्रूर जी उनको लेने आए थे, तब कृष्ण जी ने सबको कहा था कि मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। बट कंस वगैरह के जाने के बाद, कंस वगैरह को मारने के बाद किसी ने भी कृष्ण को वापस भेजने की अनुमति नहीं दी। तो काफी टाइम हो गया, और फिर कृष्ण को भी विरह का दुख सताता है, और ब्रजवासियों को, क्योंकि ब्रजवास कृष्ण ही ब्रज की प्राण है, उनकी जान है। तो कृष्ण के बिना सब ब्रजवासी वगैरह बहुत दुखी हो जाते हैं। तब फिर वो उद्धव को भेजते हैं।
तो कि उद्धव को कहते हैं कि ये संदेश मेरे मतलब मेरे जाकर मेरे माता-पिता और गोपियों को विरह वगैरह उनको सांत्वना देना और कहते हैं कि गोपियों को तो एक लेटर ही प पकड़ा देना कि जो मैंने भाव लिखे कि उनको तो सांत्वना भी मत देना, क्योंकि वो सांत्वना से मानने वाली नहीं है। तो उस टाइम उद्धव क्यारी के टाइम जो राधा रानी के भाव प्रकट होते हैं, जो विरह के को भाव प्रकट होते हैं और कैसे वो मधुमक्खी को कृष्ण का दूत समझकर कैसे-कैसे वो वार्तालाप जो भाव प्रकट करती है उद्धव क्यारी के, वो विजोगनी राधा है। कि कैसे वो कहती है कि मधुमक्खी को कि तुम आगे तुम इधर मत आओ, इधर वहाँ पर कुछ नहीं रखा है। तुम ब्रज वहाँ पर मथुरा की रानियों के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ खाने-पिलाने के लिए दे देंगी। तुम भी कृष्ण के जैसे काले हो और कैसे तुम कृष्ण जी ब्रज में जाकर वहाँ की मतलब रानियों के प्रति आकर्षक होके हमको तो भूल ही गए, हमको तो वो याद ही नहीं रखते हैं। कैसे वो बहुत निर्दुष्ट है, कैसे उन्होंने फिर मैंने सुना है कि कैसे कृष्ण जी ने पहले भी राम अवतार में जन्म लिया था और कैसे उनने शूर्पणखा का नाक काट दिया था, कैसे वो वामन अवतार में उन्होंने कैसे वो बलि को उनको छला था, वैसे भी कृष्ण छल लिया है। मतलब ऐसे-ऐसे जो चित्रजल वाले भाव प्रकट करती है कृष्ण के विरह में, जो भाव प्रकट करती है वो विजोगनी राधा है। और बट जो विजोगनी राधा का जो भाव है वो सिर्फ प्रकट लीला में, जो राधा कृष्ण 5000 वर्ष पहले इस धराधाम में आए थे, वो भाव सिर्फ उस प्रकट स्थली में ही, प्रकट लीला के टाइम प्रकट धाम में ही प्रस्तुत होता है। अप्रकट लीला में विजोगनी राधा नहीं है। जो अप्रकट लीला में सिर्फ सबको ऐसा लगता है कि कृष्ण जी ने वृंदावन छोड़ दिया है, बट ऐसा नहीं होता, वो भी सिर्फ प्रेम की पुष्टि को करने के लिए। कि ऐसी कोई पास टाइम मतलब ऐसी कोई लीला नहीं होती जिसमें सचमुच कृष्ण जी ब्रजवासियों को इतने दिनों के लिए छोड़कर चले जाते हैं। This is because in Golok Krishna neither leaves Vrindavan forever nor for a 1008 years। मतलब इसलिए गोलोक में कृष्ण कभी भी वृंदावन को कभी छोड़कर नहीं जाते और वो भी 108 सालों के तो बिल्कुल नहीं, 100 सालों के तो बिल्कुल नहीं छोड़कर जाते। वो हमेशा ही वृंदावन में रहते हैं। वैसे भी जैसे हमने सुना है कि जो ब्रजेंद्र नंद श्री कृष्ण है, वो कभी भी ब्रज छोड़कर नहीं जाते। जो ब्रज से जाते भी है वो भी वासुदेव कृष्ण, वो हमेशा ही ब्रज में रहते हैं। बट किसी ब्रजवासी को ऐसा लगता है कि कृष्ण छोड़कर चले गए, बट कृष्ण जी गुप्त रूप से वहां पर ब्रज में ही रहते हैं, जो ब्रजेंद्र नंद कृष्ण होते हैं। और उनको सपने में ऐसा लगता है कि कृष्ण जी छोड़कर चले गए। तो विजोगनी राधा जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं, उस हालत में जो राधा रानी की विरह अवस्था होती है उसको विजोग करती है कृष्ण से, वो विजोगनी राधा। और तीसरा पहलू राधा रानी का है समजोगनी राधा। समजोगनी राधा जब राधा रानी की वो अवस्था जब वो वृंदावन को छोड़कर चली जाती है, वृंदावन को छोड़कर जब वो कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिलने के लिए जाती है। जैसे हमने सुना ही है, जब एक सूर्य ग्रहण जब होता है, जब कृष्ण जी और मतलब मथुरा वासियों के साथ वहां पर सूर्य पूजा करने के लिए, वहां ग्रहण के समय पूजा वगैरह करने के लिए कुरुक्षेत्र में आते हैं, और वहां पर ब्रजवासियों को भी ये सूचना मिल जाती है कि कृष्ण जी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय आ जाते हैं। तो सभी कैसे सब ब्रजवासी और राधा रानी सब उनसे मिलने के लिए जब कुरुक्षेत्र में चल जाते हैं, ताकि वो कृष्ण को वापस ब्रज में ले जाए। और जहाँ पर रथ यात्रा का जो गूढ़ भाव है कि सब गोपियां कहती है कि हम अपने मन के द्वारा आपको, मन के रथ में आपको वापस वृंदावन लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वृंदावन हमारा मन ही है और हम वृंदावन से अलग नहीं है। तो उस टाइम जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर चले गए और जब कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन हुआ, उस अवस्था को समजोगनी राधा कहते हैं। और हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जो विश्वानु नंदिनी राधा है और जो विजोगनी राधा है, वो कभी भी वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाती। उसी तरह जो ब्रजेंद्र नंद श्री कृष्ण है और रोहिणी नंदन बलराम है, वो भी हमेशा वृंदावन में ही लीला करते हैं, वो भी कभी भी वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते। और इसलिए
जो वृषभानु नंदिनी राधा और विजोगनी राधा कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाती, बट समझोनी राधा क्योंकि वो कृष्ण से इतना विरह महसूस करती है कि उस विरह को वो संभाल नहीं पाती, इसलिए वो कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी को मिलने जाती है ताकि वो कृष्ण को वापस वृंदावन में लेकर आ जाए। उसको संजोगनी राधा कहते हैं। तो आप सबको पता चला गया इन 3 राधा रानी के बारे में, वृषभानु नंदिनी राधा, समजोगनी राधा और विजोगनी राधा। जैसे वृषभानु नंदिनी मतलब ब्रज से कभी जाती नहीं है। नहीं, हाँ हाँ जी, साथ रहती हैं, कृष्ण के हमेशा साथ रहती हैं। हाँ। दूसरा क्या बोला आपने? विजोगनी राधा। वियोगिनी रागना जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। उस टाइम जो राधा रानी का विरह में कृष्ण के प्रति जो भाव होता है वो विजोगनी राधा है। जैसे उद्धव ग्यारी में हमने सुना है वो लीला भ्रमर गीत के समय जो राधा रानी का विरह भाव होता है। तीसरा है समजोगनी राधा, जब राधा रानी वृंदावन को छोड़कर चले जाती है ताकि वो कुरुक्षेत्र में जाकर कृष्ण से मिले और कृष्ण को वापस वृंदावन आने के लिए मनाए। वो समजोगनी, जब विरह के बाद राधा कृष्ण का संजोग होता है, समजोगनी राधा वो राधा रानी। वो कहाँ मिलने जाती है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में, जब हमने रथ यात्रा में सुना होगा आपने, रथ हाँ यात्रा हाँ हाँ, वो तो हाँ। वो लीला है। किसी को और को तो नहीं कोई डाउट विश्वानु नंदिनी राधा, विजोगनी राधा और समजोगनी राधा के बारे में? हम आगे नहीं तो कहीं। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा था? कहा नहीं, पता चल गया, मालूम हो गया। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे राधा रानी के 3 प्रकार के 3 पहलू है, वैसे ही महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के भी 3 पहलू हैं। तो जैसे हमने पहले सुना राधा रानी के 3 पहलू है, इसी तरह एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का क्या भाव है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है जो राधा रानी के अंग कांति और भाव को लेकर आए हैं। मतलब जो कृष्ण राधा रानी की अंग कांति और भाव को लेकर आए वही चैतन्य महाप्रभु सच्चिनंदन गौर हरि है। तो जैसे इसलिए जैसे राधा रानी के भी 3 पहलू है, इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के भी 3 पहलू है। एक महाप्रभु जो नवदीप में हमेशा रहते हैं, जैसे राधा रानी और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन छोड़कर नहीं जाते, वैसे ही जो सच्चिनंदन गौर हरि है, निमाई है, वो कभी भी नवदीप को छोड़कर नहीं जाते। वो हमेशा नवदीप में ही रहते हैं और इसलिए नवदीप को वृंदावन ही कहते हैं। वृंदावन नवदीप को कहते हैं। तो नवदीप में 9 आइलैंड होते हैं। जैसे वृंदावन में 12 जंगल 12 फॉरेस्ट होते हैं, वैसे ही नवदीप में 9 आइलैंड होते हैं जो कि वृंदावन के 12 जंगलों को दर्शाते हैं। वृंदावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खादीरवन, भद्रवन, बांडीरवन, बिल्ववन, महावन और लोहवन। इसके अलावा 12 उपवन होते हैं वृंदावन में और 12 आदिवन भी होते हैं। तो जे 36 वन उपवन सब कुछ नवदीप में ही वास है। और बट जे वृंदावन में जैसे जो वृंदावन में जो 36 उपवन उपस्थित है, वैसे नवदीप में वैसे उपस्थित नहीं है। इनका ऑर्डर, इनकी उपस्थिति का ऑर्डर अलग अलग है, बट ये सब कुछ नवदीप में ही वास है। कुछ चाहे इधर है, कुछ वहां, चाहे जमुना के इधर है, चाहे जमुना के उधर है। जैसे वृंदावन, कुमुदवन, मधुवन, तालवन जैसे वृंदावन में है एक साइड पर हो गए, वैसे वो अलग नवदीप में उनकी उपस्थिति अलग है। ये मायापुर एग्जाम्पल के तौर पे मायापुर क्या है? कॉम्बिनेशन, गोकुल और मथुरा का कॉम्बिनेशन को मायापुर कहते हैं। मायापुर क्या है? और कुछ नहीं है, वो गोकुल और वृंदावन का मिलन है, मतलब एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पर कृष्ण की जन्म की लीला होती है और वहां पर जैसे कृष्ण की जन्म की लीला होती है और कैसे वो प्रकट होते हैं मथुरा और गोकुल में, वैसे ही मायापुर में गौर चैतन्य महाप्रभु का जन्म वगैरह होता है। और जो कोलवन है वो गोवर्धन हिल कोलवन में है। कोलवन को हम गोवर्धन भी कहते हैं, जहाँ पर हमारा देवानंद गौड़िया मठ स्थित है।
और वहाँ पर राजस्थली, क्योंकि वहाँ पर राजस्थली भी स्थित है, क्योंकि राजस्थली बहुत ऊंची अवस्था है जो गोवर्धन की तलहटी में, लैप में, मतलब गोवर्धन की गोद में स्थित है। वहां पर उसी प्रकार राजस्थली भी गोवर्धन में कोलवन में स्थित है। राधा कुंड ऋतु द्वीप में है और भांडीर वन मोद्रुम द्वीप में है, जो कि गंगा की दूसरी साइड पर है। इसी प्रकार जो वृंदावन के 12 सभी जो 36 के 36 वन है नवद्वीप में उपस्थित होते हैं। ये सभी वन जो कोई इनमें से कोई भी जो वन है वो पुरी में स्थित नहीं होते। इसी तरह इसलिए हम कहते हैं कि नवद्वीप और वृंदावन दोनों अभेद है। नवद्वीप ही वृंदावन है, क्योंकि नवद्वीप स्वयं राधा रानी ने अपने हृदय से प्रकट करा था। तो नवद्वीप और वृंदावन में कोई फर्क नहीं है। इसी प्रकार जैसे अष्टपहर लीला जो वृंदावन में होती है, उसी प्रकार जो महाप्रभु की नित्य लीला चलती है वो भी 8 पहर में बंटी हुई होती है। वो सब जो महाप्रभु नित्य लीला करते हैं वो भी 8 पहर में वो नवद्वीप में करते हैं, और वो कभी भी नवद्वीप को छोड़कर नहीं जाते। Another reason Navdeep is known different from Vrindavan is that during Sri Chaitanya Mahaprabhu pastime in the very early morning, he remember Nishant Leela of Radha Krishna and weeps. एक दूसरा कारण है कि नवद्वीप और वृंदावन एक दूसरे से अभेद है, वो ये है कि महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु अपनी नित्य लीला करते हैं कि वो जैसे जैसे वो लीलाएं करते हैं दिन के 8 कट के टाइम, वैसे वैसे वो सोचते हैं कि इस टाइम राधा कृष्ण की कौन सी लीला चलती है। जैसे सुबह सुबह राधा कृष्ण की वो निशांत लीला को याद करते हैं, और वो उस लीला को याद करते करते वो क्रंदन वो रोने लग जाते हैं। उसके बाद वो मॉर्निंग लीला को याद करते हैं जो कि 6 से 8:30 के बीच होती है, और उसके बाद प्रातः लीला दोपहर की लीला को वो याद करते हैं, मतलब जो सुबह सुबह लीलाएं होती है। तो महाप्रभु भी राधा कृष्ण जी की इन लीलाओं को जो सुबह दोपहर शाम को होती है वो उन लीलाओं को हमेशा याद करते रहते हैं जो उस समय हुई है। राधा रानी इज इन जावट एंड कृष्ण इज इन नंदगांव। जब राधा रानी जावट में होती है और कृष्ण नंदगांव में होते हैं, और जब वो सुबह सुबह का स्नान करते हैं तो हमेशा महाप्रभु उन सब लीलाओं को याद करते हैं और क्रंदन करते हैं, रोने लग जाते हैं। मतलब मॉर्निंग की लीला में होता है वो महाप्रभु हमेशा याद करते रहते हैं कि इस समय राधा कृष्ण कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, कैसे वो कृष्ण जी गौचरण के लिए चले जाते हैं, और कैसे वो राधा रानी और ब्रजवासी कैसे उनको विरह में देखती है, और कैसे वो दोपहर में राधा कृष्ण मतलब राधा कुंड में मिलते हैं, और कैसे कैसे उनकी लीलाएं चलती है। इसी तरह मतलब महाप्रभु अपनी पूरी जिंदगी ही राधा कृष्ण की इन लीलाओं को याद करके रोते रहते, मतलब क्रंदन वगैरह करते रहते थे। जो श्वेतद्वीप इन श्वेतद्वीप गोलोक वृंदावन दीस लीला आर इंटरनली प्रेजेंट। श्वेतद्वीप में जो गोलोक वृंदावन में ये लीला नित्य चलती रहती है। Here in the Navdeep that is manifest in this word Chaitanya Mahaprabhu Leela is called Prakat Leela। जैसे हमने कहा मतलब प्रकट अप्रकट और दृश्यमान धाम, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु की जो लीला में ये तीनों धाम आ जाता है, ये तीनों लीलाएं आ जाती है। जब चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पहले नवद्वीप में प्रकट हुए थे, उस टाइम जो उनकी लीलाएं हुई थी उनको प्रकट लीला कहते हैं। और जो जैसे मतलब ऊपर नित्य धाम में गोलोक वृंदावन धाम है, वैसे ही एक श्वेत धाम ही है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु नित्य अपने पार्षदों के साथ नित्य अपनी लीलाएं करते रहते हैं। तो जो आध्यात्मिक जगत में महाप्रभु जी का श्वेत धाम है उसको अप्रकट धाम कहते हैं, और जहाँ पर वहां पर जो वो अपने नित्य पार्षदों के अपने साथ लीलाएं करते रहते हैं वो अप्रकट लीलाएं होती है।
और उस अप्रकट धाम में जो आध्यात्मिक जगत में धाम होता है, वहां पर वो कभी भी नवद्वीप को छोड़कर पुरी या दक्षिण भारत में नहीं जाते और कहीं और भी नहीं जाते। और वहां पर वो जैसे 8 पहर में अष्टकालीन लीला होती रहती है, वैसे ही वहां पर अष्टकालीन नित्य लीला महाप्रभु की अप्रकट धाम में, श्वेत धाम में हमेशा चलती रहती है। और वहां पर जो अप्रकट आध्यात्मिक धाम में जो अप्रकट लीला होती है, श्वेत धाम में, वहां पर चैतन्य महाप्रभु कभी भी संन्यास नहीं लेते। संन्यास का तो कोई आभास ही नहीं होता। जैसे मतलब हमने जैसे वृंदावन की लीलाओं में सुना है कि कृष्ण जी नित्य धाम गोलोक वृंदावन में कभी जन्म नहीं लेते, राधा रानी का विवाह नहीं होता, वहां पर कभी भी छोड़कर नहीं जाते, वो सिर्फ आभास रहता है। उसी प्रकार जो अप्रकट लीला होती है, जो अप्रकट धाम श्वेत धाम जैसे गोलोक वृंदावन के साथ में ही है, उस धाम में कभी भी चैतन्य महाप्रभु पुरी नहीं जाते, साउथ इंडिया दक्षिण भारत में नहीं जाते। हमेशा वो अपने पार्षदों के साथ नित्य नित्य लीलाएं करते रहते हैं और कभी भी वहां पर वो संन्यास की लीला नहीं करते, संन्यास नहीं लेते। बट इन लीलाओं का जैसे आभास होता है, वैसे ही जो प्रकट धाम में आभास होता है, वैसे ही अप्रकट धाम में इन चीजों का आभास मात्र ही होता है। जैसे एक साइड हम कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया, और दूसरे साइड हम कहते हैं कि हमने कहा है कि वो कभी भी नवद्वीप छोड़कर नहीं जाते। कि जैसे हमने कृष्ण का सुना है कि कृष्ण जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते, जो वृंदावन छोड़कर जाता है वो वासुदेव कृष्ण होता है ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण कभी भी मतलब वृंदावन छोड़कर नहीं जाते। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जो पुरी में जाते हैं, वो कभी भी मतलब दूसरे महाप्रभु है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो सच्चिदानंद गौरहरि है वो कभी भी नवद्वीप नहीं जाते। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरी धाम में जाता कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु का एक प्रकाश जो जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, वो चैतन्य महाप्रभु जो क्योंकि संन्यास के बाद चैतन्य महाप्रभु का नाम चैतन्य महाप्रभु, इससे पहले उनको निमाई जो सच्चिदानंद गौरहरि कहते थे। तो वो निमाई जो सच्चिदानंद गौरहरि है कभी भी नवद्वीप छोड़कर नहीं जाते। उनका एक प्रकाश जो जिन्होंने संन्यास ग्रहण करा है, जो जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु है, वो छोड़कर जाते हैं, वो पुरी को जाते हैं और वहां पर पुरी में अपनी संन्यास लीला वगैरह प्रकट करते हैं। क्योंकि जो संन्यास की लीला है वो नित्य लीला में कभी नहीं होती, वो एक नैमित्तिक लीला है। मतलब एक 2 प्रकार की लीलाएं होती है, एक नित्य लीला और एक नैमित्तिक लीला। जैसे हम पानी की एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, पानी का जो नेचुरल धर्म क्या है वो है तरल, बट अगर हम उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया जाए तो वो मतलब कठोर हो जाता है, वो बर्फ के तौर पर एक पदार्थ आ जाता है। तो मतलब वो किसी निमित्त के कारण, अगर उनको पानी को हम बर्फ में मतलब ठंडा करने के लिए रख दिए फ्रिज में, तो एक निमित्त के कारण वो मतलब बर्फ बनी है। बट पानी का जो नेचुरल धर्म है वो क्या है? तरल। अगर उनको हम फ्रिज में बाहर निकाल दे पानी को, बर्फ को, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे उसका जो तरल स्वभाव है, जो नेचुरल स्वभाव है, वो वापस आ जाता है। तो उसी प्रकार एक नित्य लीला होती है और एक नैमित्तिक लीला। नित्य लीला जो नवद्वीप धाम में महाप्रभु आठों के आठों टाइम नित्य वो प्रकट करते हैं, वो नित्य लीला है। और जो संन्यास की महाचैतन्य महाप्रभु की लीला है वो नैमित्तिक है, किसी निमित्त के कारण। निमित्त मतलब जो उन्नत उज्जवल रस हम सबको प्रदान करना था, ताकि और संन्यास लेने का एक चैतन्य महाप्रभु को हम सबको कारण पता है कि उस टाइम जब वो गोपी गोपी कहते थे तो सभी कहते थे कि क्या जी गोपी गोपी करता रहता है, और सभी उनके प्रति कुछ अपराध कर लेते थे। तो अगर वो संन्यास ग्रहण कर लेंगे तो सन्यासी को तो सब कुछ उस टाइम नमस्कार करते थे। तो अगर वो चैतन्य महाप्रभु के सामने कोई व्यक्ति नमस्कार कर लेता था, उसके प्रति उसका जो अपराध है वो खत्म हो जाता है। मतलब एक निमित्त के लिए उन्होंने संन्यास लिया। तो वो एक संन्यास की जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है वो एक नैमित्तिक लीला है। और वो कैसे है, हम उसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बर्थ ऑफ कृष्णा इन प्रकट लीला इज हिज नैमित्तिक लीला।
और मैरिज सेरेमनी परफॉर्म्स इन द्वारका आर आल्सो हिज सिनेमैटिक लीला। मतलब जो कृष्ण जी, जैसे हमने सुना है कि अप्रकट धाम में उनका कभी भी जन्म नहीं होता, कभी भी उनकी शादी नहीं होती। उसी प्रकार कृष्ण जी जब इस धराधाम में आते हैं, हम सुनते हैं कि उनका जन्म होता है और वो कैसे ब्रज वगैरह में चले जाते हैं, द्वारका में चले जाते हैं और उनका 16,108 कन्याओं के साथ शादी होती है। वो सभी नैमित्तिक लीला है कृष्ण जी की। जो इस प्रकट लीला में जब कृष्ण जी का जन्म होता है उसको नैमित्तिक लीला कहते हैं। जब उनकी शादी होती है वो भी नैमित्तिक लीला होती है। बट जो अप्रकट लीला में है, गोलोक वृंदावन धाम में है, वह सिर्फ ये भाव चलता है कि कृष्ण ने जन्म लिया है और वो द्वारका में चलेंगे और उनकी शादी हुई है। उसी प्रकार जो श्वेत द्वीप है, जो महाप्रभु जी का श्वेत द्वीप जो नित्य धाम है, जो गोलोक में ही अवस्थित है, वृंदावन के पास। उसमें कभी भी सन्यास की लीला नहीं होती। सिर्फ एक भाव आता है कि महाप्रभु ने सन्यास लिया है। In this world, that mood takes an actual form. Thus, Chaitanya Mahaprabhu takes sannyas and leaves Navdeep to go to Puri. तो जो अप्रकट लीला में सिर्फ इसका भाव होता है, बट इस प्रकट लीला में, इस धराधाम में जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करने के लिए आते हैं, तब उनका जब जन्म वगैरह होता है और जब वो संन्यास ग्रहण करते हैं और कैसे वो नवद्वीप जाते हैं, वो एक्चुअल में ये सब लीला इस प्रकट धाम में होती है, जो कि एक निमित्त के कारण होती है। उसको नैमित्तिक लीला कहते हैं। तो पूरी धाम, जैसे हम कहते हैं कि नवदीप धाम वृंदावन से अलग नहीं है, तो पूरी धाम क्या है? वो द्वारका ही है। द्वारका को हम पूरी धाम कहते हैं। कैसे? सुभद्रा कैन नॉट कम टू द्वारका। सुभद्रा कभी भी वृंदावन में नहीं आती। तो और वासुदेव महाराज जी के जो पुत्र है, जो कि बलदेव जी और वासुदेव, जैसे कि हम पूरी धाम में देखते हैं कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा उपस्थित है। तो सुभद्रा जी जो कभी भी वृंदावन में नहीं है, और जो सुभद्रा जी के साथ बलराम जी और कृष्ण है, वो कौन है? द्वारका के बलदेव जी है और वासुदेव कृष्ण है। और वो जो वासुदेव कृष्ण है और बलराम जी, वो कभी भी वृंदावन में नहीं होते। So it is only in Puri that Chaitanya Mahaprabhu plays the role of sannyasi. तो सिर्फ पूरी धाम में ही महाप्रभु जी सन्यासी के रूप में होते हैं। वेयर इन द्वारका, जैसे कि द्वारका में सुभद्रा महारानी, वासुदेव कृष्ण और वासुदेव बलराम जी होते हैं। What need does चैतन्य महाप्रभु have to go to पुरी? तो चैतन्य महाप्रभु को पुरी जाने की जरूरत क्यों पड़ी? दिस पास्ट टाइम, जैसे प्रकट लीला में, ये लीला हमेशा प्रकट लीला में होती है, और जो अप्रकट लीला में सिर्फ इसका आभास मात्र होता है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और वो पुरी को गए। बट जो अप्रकट लीला में कभी भी चैतन्य महाप्रभु संन्यास नहीं लेते और पुरी को छोड़कर नहीं जाते हैं। उसके बाद जब वो पुरी से श्रीरंगम में, साउथ इंडिया में जाते हैं, जहाँ पर वो वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट और सभी से मिलते हैं, जहाँ पर वो श्रीरंगम में जाते हैं और 4 महीने चतुर्मास के समय वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट के सामने रहते हैं। और गोपाल भट्ट को कैसे वो कहते हैं कि आप, वेंकट भट्ट को समझाते हैं कि कैसे राधा कृष्ण जी अलग है लक्ष्मी नारायण से, और राधा कृष्ण जी सबसे श्रेष्ठ है, और लक्ष्मी जी भी कैसे बेलवन में कृष्ण जी की उपासना करती है, कृष्ण जी को, कृष्ण गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए। और उनको समझाते हैं कैसे उनकी लीला को परिवर्तित करते हैं, और कैसे वो गोदावरी के तट में जाते हैं और गोदावरी के पास जाकर वो राय रामानंद जी से मिलते हैं। ये सब लीलाएं पुरी में होती है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण के विरह में रहते हैं।
वो हमेशा राधा रानी के भावों को समझने के लिए कि राधा कृष्ण, जब राधा रानी कृष्ण से विरह राधा रानी का हुआ था कि उस टाइम वो क्या महसूस कर रही थी, राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, क्या उनके प्रति कृष्ण की प्रेम की महिमा है, और कैसे वो राधा रानी कौन से भावों को अनुभव करती है जब कृष्ण जी उनके पास नहीं होते। The Mahaprabhu of Dwarkapuri is a manifestation of Mahaprabhu Navdeep in Navdeep. He is always in Kishore Avastha or pastime of youth. He never takes sannyas. In Navdeep, he takes birth, plays with other boys, and always performs Sankirtan. There is no Aishwarya Leela there at all. तो नवदीप धाम में महाप्रभु किशोर अवस्था में रहते हैं, और वो हमेशा किशोर अवस्था में जो उन्होंने लीलाएं करी वो लीलाएं करते हैं। कैसे वो मतलब हमने सुना है कि गंगा में कैसे वो सभी मतलब महाप्रभु कैसे चंचल निमाई के तौर पे हमने सुना है, कैसे वो शरारतें करते रहते थे, कैसे वो जो गंगा में स्नान करने वाले आए ब्राह्मण उनकी धोती खींच दिया करते थे, और कैसे वो मतलब लड़कियों को कहते थे कि आप शिव जी की क्यों उपासना कर रहे हो, अगर आपको उत्तम पति चाहिए तो मेरी उपासना करो, अगर तुम मुझे खिलाओगे पिलाओगे नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा कि तुम्हारा 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 तुम्हें तो मतलब तुम्हारी ऐसी जगह शादी हो जाए तुम्हारी एक बूढ़े से शादी हो जाए जिसकी 4-4 5-5 पत्नियां हैं, और कैसे सभी शिकायत करने के लिए जगन्नाथ मिश्र से जाते थे। ऐसी नित्य लीला वो हमेशा नवदीप में परफॉर्म करते थे, और हमेशा नवदीप में कभी भी ऐश्वर्य भाव नहीं होता है। जैसे ब्रज में हमेशा माधुर्य भाव हो रहता है, वैसे ही नवदीप में कभी भी ऐश्वर्य भाव नहीं रहता, वहां पर माधुर्य भाव ही रहता है और लवधार्य भाव। बट जो पुरी में उनकी लीलाएं चलती है वो ऐश्वर्य से भरी हुई होती है। वहां पर जैसे नवदीप में कोई भी चैतन्य महाप्रभु निमाई से मिल सकता था, बट जो पुरी में सभी एक कोई भी मतलब कोई भी कोई पर्सन महाप्रभु को डायरेक्ट नहीं मिल सकता था। वो पहले राय रामानंद या स्वरूप दामोदर से जाता था, उनसे परमिशन मांगता था महाप्रभु से मिलने के लिए। तब राय रामानंद और स्वरूप दामोदर उनको आज्ञा देते थे कि आप चैतन्य महाप्रभु जी से मिल लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो पुरी में कौन सी लीलाएं करते हैं, वो ऐश्वर्यमयी लीला पूरी धाम में करते हैं। No one can act like this. Navdeep Leela is a place of his human like pastime. तो कोई भी ऐसी लीलाएं नहीं करती नवदीप धाम में जो उनकी मनुष्य के तौर पर जो लीलाएं होती है वो नवदीप धाम में वो लीलाएं चलती है। जबकि पूरी धाम में जो वो लीला वो ऐश्वर्यमय लीला मतलब प्रभु चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में, वैसे तो वो भक्त अवतार है, कभी कभी वो ऐश्वर्यमय रूप में भी पूरी धाम में रहते थे। वो लीला है ऐश्वर्यमय लीला वो प्रकट करते थे, और जो दक्षिण भारत में वो राय रामानंद से मिलने गए ताकि राय रामानंद के मुख से वो राधा रानी के भाव को समझ सके कि राधा रानी का क्या भाव है। वो लीलाएं वो परफॉर्म करते थे। तो जो नवदीप में जो महाप्रभु ने लीलाएं करी वो नरवत लीला मतलब एक साधारण मनुष्य की लीला है, वो लीला है वो नवदीप में उन्होंने करी। बट ये पूरी में महाप्रभु कैसे हमने सुना है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मतलब कृष्ण के विरह में, क्योंकि वो राधा उस टाइम राधा रानी की अंकांति और भाव को लेकर आए थे और हमेशा कृष्ण विरह में रहते थे। कैसे हमने सुना कि कृष्ण विरह में वो कभी कभी टोट वाइस मतलब एक टोट वाइस को हिंदी में कछुआ कछुआ अच्छा हाँ कछुआ कछुआ की तरह कैसे वो अपने सारे अंगों को सिकोड़ लेते थे, और कैसे कभी कभी सारे अंगों को सभी अपने जो बाहों को बहुत बड़ा कर लेते थे, और उनके जैसे ज्वाइंट्स दो बाजुओं के बीच जो ज्वाइंट्स है वो अलग हो जाते थे, और अपनी स्किन को कैसे बाहर निकाल लेते थे। वो कैसी लीला विरह में कभी उनके सारे अंग सिकुड़ जाने, कैसे सभी अंगों को फैला देना, वो ऐश्वर्य में लीला वो विरह को वो नवदीप धाम में पूरी धाम में महसूस करते थे। पूरी धाम में वो लीलाएं करते थे जो साधारण मनुष्य वैसी लीलाएं नहीं कर सकता।
इसी कारण हम नवदीप धाम को वृंदावन कहते हैं, क्योंकि वृंदावन में भी जो कृष्ण जी है नरवत लीला करते थे, वैसे ही नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु नरवत लीला करते हैं, इसलिए नवदीप धाम वृंदावन से अलग नहीं है। और नवदीप धाम जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी धामों से सबसे श्रेष्ठ धाम है। पूरी धाम से भी नवदीप की महिमा ज्यादा है, क्योंकि नवदीप में वो माधुर्य लीला, नरवत लीला, अपने बचपन की जो चंचल निमाई की लीला है वो परफॉर्म करते थे। हरे और कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज मैं बोल रही थी कि आज श्रीपाद भागवत महाराज जी का भी आविर्भाव दिवस है, तो किसी को उनके बारे में अगर कुछ बोलना है, थोड़ा गुणगान करना है। ओके ओके, धन्यवाद दीक्षा, आपने याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है। मैं भूल गया, मेरे दिमाग में नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आज एक प्रभुपाद जी के परम प्रिय, गुरुदेव के प्रिय श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत भागवत महाराज जी का। मेरा आवाज आ रहा है? वैसे एक पैराग्राफ रह गया, उसके बाद ये जो पॉइंट है, जो चैप्टर हाँ है, हाँ पहला चैप्टर वो आप खत्म हो इसको, जाएगा। हाँ इसको पैराग्राफ को पूर्ण कर दो। परंतु हाँ, ये एक विशेष तिथि है, तो सब भक्तगण जो जो कुछ खोलना चाहते हैं अपनी, उनका संघ के अनुरक्त, वो पैराग्राफ पूर्ण होने के बाद थोड़ा सा पुष्पांजलि कर सकते हैं। आप पैराग्राफ पूर्ण करके चैप्टर को पूर्ण कर दीजिए। हाँ जी। जो पूरी धाम में वो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भावों को, विरह के भावों में, गंभीरा में जो महसूस करते थे, पूरी धाम में वो लीलाएं करते थे। जब महाप्रभु की दक्षिण भारत में जननी होती थी, वो समजोगनी राधा की जैसे कृष्ण जी, राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र जाती है, वैसे ही महाप्रभु दक्षिण भारत में राय रामानंद से मिलने के लिए जाते हैं, ताकि वो राधा रानी के भावों को समझ सके। उस टाइम जो महाप्रभु का भाव होता था वो समजोगनी राधा के रूप में होता था। चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में क्यों जाते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो ताकि वो राधा रानी के, क्योंकि राधा रानी के भावों को सिर्फ चैतन्य मतलब उनकी जो सखिया है, विशाखा सखी, ललिता सखी, मेन तो विशाखा सखी, वो ज्यादा समझ सकती थी। बिना सखिया के वो उन भावों को नहीं समझ सकते थे, इसलिए वो दक्षिण भारत में राय रमानंद से मिलेंगे ताकि वो उन भावों को समझ सके। तो जो महाप्रभु की दक्षिण भारत में राय रमानंद से मिलने की जो लीला है, वो समझोनी राधा वाली लीला है। और उसी प्रकार जो नवदीप में वो नित्य लीला करते हैं, वो जैसे वृषभानु नंदिनी राधा परफॉर्म करती है, वैसे ही वो निमाई के रूप में जो चंचल निमाई वाली लीला है, वो वाली लीला नवदीप धाम में है। और जो पुरी में है, जो विजोगनी राधा, जब राधा रानी कृष्ण की विरह, कृष्ण जी मथुरा को छोड़कर चले गए, मथुरा मतलब वृंदावन को छोड़कर मथुरा द्वारका में चले गए, और राधा रानी का कैसे कृष्ण के जाने के बाद जो विरह होता है, वो विरह के भावों को महाप्रभु पूरी धाम में महसूस करते हैं। तो वो वाली जो चैतन्य महाप्रभु की पूरी धाम में लीला है, वो विजोगनी राधा रानी वाली लीला है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि हमें इन सब सिद्धांतों को, इन तथ्यों के द्वारा में सुनने की कोशिश करनी चाहिए, और इनको जब हम माला वगैरह करते हैं, इनको याद रखना चाहिए। हमें you should not exercise your mental power to endeavor to understand them, otherwise we will be bewildered by Maya। हमें जबरदस्ती इन लीलाओं को याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम माया द्वारा भ्रमित हो जाएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब माला करने की, नाम जप करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी मतलब अभी भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी मैं अब इस कथा में मैंने बोला है, वो मेरा व्यू पॉइंट है। मैं गुरु परंपरा से जो मैंने सुना है, मैं आपको वो समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो जे छुपे हुए तथ्य है, जो छुपे हुए जे सत्य है, उनको जिनको बहुत मुश्किल से कोई रेयर बंदा ही सुन सकता है, उस चीजों को मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने इन सब चीजों का सार भाग एक आउटलाइन के तौर पर आप सबको बताया।
कुछ समय के बाद आप सब लोग इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि भूल जाओगे। बट जो बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति होगा वो इन सब चीज़ों को कभी नहीं भूलेगा। जो भी मैंने जहाँ पर एक्सप्लेन करा है वो बिल्कुल शुद्ध है। बट आप यू कैन नॉट टेक इट इन प्योर फॉर्म और प्योर सेंस, बट आप इन सब को शुद्ध तरीके से नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं, जो आपकी दृष्टि है, आपकी जो समझने की बुद्धि है, वो माया के द्वारा कवर है। आप सिर्फ इन चीजों को बुद्धि के द्वारा ही समझने की कोशिश करोगे, बट आपको इन चीजों की कल्पना नहीं करनी है। बस आपको क्या करना है कि मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखना है और प्रार्थना करनी है कि ये सब चीजें मेरे हृदय में कृपा पूर्वक अपने आप ही प्रकट हो। और ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है कि ये एक सत्य है, जो चीजें मैंने ऊपर बताई है, आपको इन सबको याद रखना चाहिए और इन इम्पोर्टेंट चीजों को याद रखना चाहिए। और मैं हमेशा ये चीजें बताता रहूंगा। बस यही चीज है कि नारायण महाराज जी यही कह रहे हैं। तो इससे ही मैं आज की कथा को जहाँ पर विश्राम दूंगी, और आप भागवत महाराज जी का जो जो व्यक्ति पुष्पांजलि देना चाहता है वो दे सकता है। बहुत सुंदर शिवानी दीदी, थोड़ा सा ये महाप्रभु के स्वरूपों का कल थोड़ा सा रिवाइज करा देना आराम हाँ से। जी, कल एक बार रिवाइज करा दूंगी जो इतना पढ़ा है, क्योंकि कई तो चीजें कंटिन्यूसली है। एक ब्रीफ में बता दूंगी कल, क्योंकि आज भागवत महाराज जी का भी है, तो सभी को उनका थोड़ा सा पुष्पांजलि करना होगा। बिल्कुल। तो परम पूज्य श्रील भक्तिवेदांत भागवत महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि है, और जैसे आपने सुना गुरुदेव भी इन कथाओं में बड़ी सुंदर सुंदर विचार और बड़े सुंदर गोलोक वृंदावन धाम और श्वेताश्वश द्वीप में जो उन्होंने अनुभव किया है उन सब तथ्यों को प्रकट कर रहे हैं। ये जो हरि कथा आप सुन रहे हैं ये कोई साधारण हरि कथा नहीं, ये गुरुदेव के सारे लेक्चर है। और अगर आज का भी लेक्चर आपने सुना होगा, मैंने जो भेजा था उसमें एक विशेष पॉइंट गुरुदेव वर्णन करते हैं। हाँ, और गुरुदेव कहते हैं ये मेरे मन से मैं बता रहा हूँ। मन से बता रहा हूँ मतलब गुरुदेव का जो ये अनुभव है आध्यात्मिक जगत का वो बता रहे हैं। मन से बताना, हमारी तरफ बद्ध जीव नहीं मन से कुछ भी बता रहे हैं, और तो वैष्णव तो मन से कुछ बताते ही नहीं है। तो मन से बताने का तात्पर्य है कि ये जो आध्यात्मिक जगत का अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ। किसी ने सुना क्या बता रहे थे गुरुदेव आज मन से बताने का शब्द? हाँ, वो प्रभु जी वो भाव का वर्णन कर रहे थे ना। हाँ, मन से भाव का वर्णन। ललिता सखी का भाव का वर्णन कर रहे थे। फिर कौन सी चंद्रावली इतना धर सकी, उनका कौन सा भाव स्टेज तक है, वो रूढ़ी भाव वो सब वगैरह डिस्कस कर रहे थे। और विशेष रूप से जब गुरुदेव वर्णन कर रहे थे महाप्रभु के 3 परिकर, आपने सुना वो अभी श्याम सुंदर प्रभु 3.5 थे ना प्रभु जी? 3.5 थे। 3.5 मेरे को दो याद थे, राय रामानंद और स्वरूप दामोदर। एक तीसरा नहीं सुन पाए, वो बीच में ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा था। सीकी महती और माधवी देवी। हाँ, अब प्रश्न ये नहीं है वो नाम क्या है, प्रश्न ये है कि गुरुदेव ने वहां पर एक बड़ा विशेष क्वेश्चन उठाया और एक्चुअली एक विशेष तथ्य प्रकट किया। किसी ने सुना उस लाइन में, उस पर्टिकुलर उन्होंने मतलब ये क्वेश्चन उठाया कि जो चैतन्य महाप्रभु जो महाभाव की स्थिति है जो वो महसूस करते हैं, उस भाव को सिर्फ ये 4 परिकर जो मतलब 3.5 परिकर स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सिक्की महती और माधवी देवी ही समझ सकते हैं, और कोई पर्सन उनको समझ नहीं जा सकता, चाहे वो रूप गोस्वामी क्यों ना हो, क्योंकि उनका मंजरी भाव है। बट ये राधा रानी की सखिया है, वो इन चीजों को समझ सकती है। ये हाँ, चीज कह रहे थे। हाँ, एक पॉइंट तो ये भी है कि क्यों नहीं चंद्रावली वहां पर आई, या क्यों नहीं जगदानंद पंडित को महाप्रभु के
इन परिकरों में रखा गया, सबसे क्लोज परिकरों में रखा गया, वो तो इतना महाप्रभु से प्रेम करते हैं। तो वो तो एक विचार हो गया, तत्व से विचार कि जगदानंद पंडित को क्यों नहीं, क्योंकि वो सत्यभामा है, वो तो द्वारिका में रहते हैं, तो वृंदावन में क्या करेंगे, वृंदावन के भावों को कैसे समझे और कैसे समझाएंगे। तो रूप गोस्वामी भी वहां पर क्यों नहीं बताए गए, वो तो सबसे क्लोज है महाप्रभु के, राधा रानी के सबसे प्रिय परिकर है, तो रूप मंजरी से परिकर से प्रिय राधा रानी का कौन है। परंतु रूप मंजरी तो राधा रानी की सेविका है, वो तो मंजरी स्वरूपा है, वो तो सखी नहीं है, इसलिए सखियों के नाम बताए गए। चलो ये तो एक विचार हो गया, पर मोर इम्पोर्टेंट विचार गुरुदेव जो वहां पर इम्पोर्टेंट मतलब जो पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भी गुरुदेव जो बताया ना कि मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, या जो गुरुजी लिख रहे हैं कि ये मेरा विचार है, तो विचार मतलब ये गुरुदेव ने जो आध्यात्मिक जगत में जो देखा है, वो लोग उन्नाव धाम से जब गुरुदेव इस जगत में आए, उस जगत के विचार प्रकट कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव वर्णन कर रहे थे वहां पर कि माधवी दीदी को आधा परिकर क्यों कहा गया। आपने सुना माधवी दीदी को आधा परिकर क्यों कहते हैं, किसी को जान, 3.5 बोलते हैं ना, वो तो पूरा इंसान है। तो एक इंसान आधा कैसे हो गया, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, सिखी बैठी और माधवी दीदी, तो एक आदि कैसे हो गया, इंसान तो पूरा है, तो परिकर आधा कैसे हो गया। प्रभु किसी जी को मुझे पता वो है? पॉइंट समझ नहीं आया, क्लियरली समझ नहीं आई थी, क्योंकि गुरुदेव तो कह पूछ रहे रहा हूँ थे कि मैं, इधर का किसी को तो समझ आया, किसी ने सुना भी नहीं होगा। मेरे को भी नहीं समझ, मैंने सुना था पर मेरे तो बाउंसर ही गया कंप्लीटली। प्रभु जी मैंने भी सुना था ये वाला, पर ये वाला क्योंकि क्लियर भी नहीं था और हाँ, हम इस क्लियर क्लियर, लेवल पे तो नहीं है हाँ समझ थोड़ा पाए। क्लियर भी नहीं था वो, ठीक है। तो ठीक है, हम एक चीज करेंगे, कल से जो गुरुदेव का हिंदी लेक्चर डेली आएगा वो आप सब लोग सुन लें, और सुन के फिर हम शाम को 4 से 5 प्रश्न पूछेंगे राधा अष्टमी तक, और जो सबसे अधिक प्रश्नों के उत्तर देंगे उनको श्री गोविंद गौड़िया मठ की ओर से एक राधा तत्व का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, एक प्रसादम बॉक्स मिलेगा, वो आपके घर पे पहुंच जाएगा। अगर आप जम्मू में रहते हैं तो राधेश प्रभु के हाथ से आप सबको दिया जाएगा, आप बेंगलोर में रहते हैं तो बेंगलोर में सीनियर वैष्णव के द्वारा आपको दिया जाएगा, और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, मद्रास कहीं रहते हैं तो कोरियर से आ जाएगा। तो जो भक्तगण अधिक से अधिक प्रश्न का उत्तर देंगे या प्रश्न नहीं उत्तर देंगे, कई भक्त कहते हैं हम समझ तो गए मगर हमको बोलना नहीं आता उत्तर, तो फिर आप उस लेक्चर को सुन करके अगर प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न भी पूछेंगे तो भी आपको ये इनाम मिलेगा। इसका मतलब आपने कथा सुनी, आपको प्रश्न आया, तो ये एक ऑफर है राधा अष्टमी का मेरी ओर से, हमारी ओर से एक्चुअली। एक तो सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर, उसमें ग्रंथ रहेगा मस्त, और कुछ फोटो भी और कुछ प्रसादम भी, है ना। तो सब लोग सुनिए, गुरुदेव के लेक्चर बहुत बहुत डीप है, गुरुदेव के जो जो एक एक लाइन है ना बहुत सुंदर है। तो ठीक है, कल इस प्रभु पे जी विचार उसमें करेंगे। राधा रानी के भावों का ये है कि उस तरह जैसे जैसे राधा वो भाव हैं, रूढ़ अधिरूढ़, जहाँ महाभाव और आगे मादनाक्य, वहां तक राधा रानी तक पहुंचते हैं, वो एक एक सखी हैं ये भी विचार आया वो उसमें, भावों का। हाँ जी। विचार तो खाली सखी माइती माधवी दीदी को आधा कई लोग, और जहां भी आप सुनेंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना शरीर स्त्री का ही रखा, पर जहां भी आप सुनेंगे यही 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 विचार है। इवन बड़े बड़े, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कहीं पर भी सुने, पर गुरुदेव कहते हैं कि ये सही नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं मुझे, ये मेरा खुद का विचार है भाई, अब इसको आप एनालाइज करें, बाद में इष्ट गोष्ठी करके इसको गलत भी साबित कर सकते हैं, परंतु परम पूज्य भक्ति वेदांत श्री तीर्थ महाराज कहते हैं नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव ने भी यही कहा जो आप बता रहे हैं, आधा इसलिए नहीं क्योंकि वो स्त्री है। तो वो आधा किस लिए है वो हम कल डिस्कस करेंगे, वो भी गुरुदेव ने बताया वहीं पर, आप सुन लेना दोबारा फिर से। आधा इसलिए नहीं है कि वो स्त्री है, वो स्त्री रूप में है या पुरुष रूप में है इससे फर्क नहीं पड़ता, आधा क्यों है वो हम बताएंगे, क्योंकि
इवन गुरुदेव कहते तब परम पूज्य श्रील भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी नितला प्रवेश वर्णन करते हैं कि नहीं उनके गुरुदेव अर्थात परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत वामन महाराज जी ने भी कहा हाँ यही सही है कि स्त्री होने के कारण आधा नहीं, इसमें रस का विचार है, इसमें सेवा का विचार है। क्योंकि समय हो रहा है तो परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत भागवत महाराज जी का आज शुभ तिरोभाव आविर्भाव तिथि है। मैं बीमार हूँ इसलिए बीमार आदमी को अब क्षमा करना, इधर उधर बोलता रहता हूँ थोड़ा बहुत, और अभी ठीक हो रहा हूँ, वैसे ज्यादा नहीं हूँ। तो शुभ आविर्भाव तिथि पर उनका हार्दिक हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री भागवत महाराज जी जो आप सबने कई बार दर्शन किए हैं, हमारे मठ में हर साल आकर के हम सब पर कृपा करते हैं। कई 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 वर्षों से रेगुलरली, हर साल तो नहीं बोल सकते, फिर से बीमारी की वजह से झूठ को क्षमा, रेगुलरली आते रहते हैं। हर साल शब्द ठीक नहीं रहेगा और हमको उनका आशीर्वाद और कथा सुनने को मिलता है। परम पूज्य श्री भागवत महाराज जी को हम तो लगभग 25 साल से जानते हैं, जब से गौड़िया मठ से, विशेषकर बेंगलोर गौड़िया मठ से जुड़े तब से तो जानते ही हैं। लगभग 20 साल 2004 से लेकर के महाराज जी हमेशा परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत वैखंस महाराज जी के परम प्रिय सखा है। दोनों इस्कॉन में एक साथ जुड़े 1966 में, 66 और 67। पुष्पा दीदी और गोस्वामी प्रभु कैन करेक्ट मी वेयर माय डेट्स आर गोइंग रॉन्ग, बट इनिशियली पहले ही साल 2 साल में ही परम पूज्य भक्तिवेदांत वैखंस महाराज भी जुड़े, परम पूज्य भक्तिवेदांत भागवत महाराज भी जुड़े। तब बहुत ही यंग जनरेशन, 20 साल 20s में अपने, और पूरा जीवन प्रभुपाद जी के मिशन को दिया, अपना यूथ विशेषकर से, जब तक प्रभुपाद जी 1966 1977 तक, और उसके बाद परम पूज्य श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के साथ रहे। मतलब, और उसके बाद भी भले ही गृहस्थ में रहे, विवाह किए, परंतु फिर भी अपना साधन भजन प्रचार प्रसार इस्कॉन संस्था को हर तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करना, और विशेष रूप से गुरुदेव से जुड़ने के बाद 2004 में बेंगलोर में आए, उससे पहले ही गुरुदेव से जुड़े। फिर गुरुदेव से सबसे पहले तो गुरुदेव से वो प्रभुपाद जी के सामने भी मिले थे, आप जानते हैं। महाराज जी ने अपने ग्लोरिफिकेशन बताया था कैसे गुरुदेव आते थे और आते थे अंतिम समय में, और उनको प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का रासलीला का, कैसे रासलीला में भी है, वो दर्शन कराया, और किस तरह से उनके गुरुदेव के बारे में सही विचार कि वैष्णव क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उसका थोड़ा सा इंडिकेशन देते रहे। और महाराज जी खुद बोलते हैं कि क्योंकि उस समय कार्तिक मास था, चतुर्मास चल रहा था, तो मैं ही एक व्यक्ति था जिसकी जो चतुर्मास पालन कर रहा था, जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। बाकी सब लोग तो फुल शेव चकाचक जैसे हम रहते थे इस्कॉन में। तब महाराज गुरुदेव ने उनसे पूछा, तुमने दाढ़ी वाड़ी रखी है, तुम क्या गौड़िया मठ से हो? बोले नहीं, मैं भी इधर से ही हूँ, परंतु हाँ, मैं चतुर्मास पालन करता हूँ। तो महाराज जी तब से मतलब पूरी तरह से नियमों को पालन करने वाले, ऑल्दो प्रभुपाद जी ने भी और गुरुदेव ने भी फॉरेन डिवोटीज के लिए बहुत सारी रिलैक्सेशन स्पेशली दी, बिकॉज उनका रहना खाना उठना बैठना बड़ा अलग है उनके लिए। भक्ति मार्ग में जुड़ना ही बहुत बड़ी बात है। परंतु फिर भी महाराज जी सभी प्रकार से अपने गुरुदेव दीक्षा गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी की भी खूब सेवा किए, पूरा जीवन उनके मिशन को समर्पित किया। और गुरुदेव से जुड़ने के बाद गुरुदेव को क्योंकि पहले ही मिल चुके थे प्रभुपाद जी के समाधि के अवस्था उस समय पर, और जब तक श्री गौर गोविंद महाराज जी थे 1998 तक तो उनके संग में थे। एक महाभागवत है संस्था में, तो उनके साथ रहे।
और जब वो चले गए तो गुरुदेव का प्रीचिंग प्रारंभ हुआ। फुल फ्लेज्ड प्रीचिंग तो चल ही रहा था, परंतु फुल फ्लेज्ड वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग तो गुरुदेव के मिशन में वो आगे बढ़े और फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करके जगह जगह प्रचार किए और विशेष रूप से जो गुरुदेव का मनोभिष्ट है, जो गुरुदेव का विचारधारा है, जो राग मार्ग भक्ति है, इन विचारों को समझना और फिर धारण करना और फिर उसको प्रचार करना और भी कठिन है। ज्यादा जब मैं स्टार्टिंग से गौड़िया मठ से जुड़ा था तो सोल, माइंड, इंटेलिजेंस, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ आफ्टर डेथ, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इन सब टॉपिक्स में बोलना बड़ा मास्टरी लगता था। एकदम पीपीटी उठाओ, खड़े हो जाओ, एकदम चकाचक। और कोई बताएगा नित्यानंद प्रभु और अनंग मंजरी में क्या अंतर है, कोई वो पता ही नहीं था। ये अनंग मंजरी और नित्यानंद प्रभु क्या है, कौन है, कैसे अनंग मंजरी भी वही है नित्यानंद, ये तो पता ही नहीं कॉन्सेप्ट। ये रागानुगा, रूपानुगा, रूपानुगा और रागानुगा में क्या अंतर है, तो इन क्वेश्चन देना तो दूर की बात है, उसके ऊपर कथा बोलना बहुत कठिन है। परंतु हमने महाराज जी के मुख से कई बार सुना इन तत्वों को, और साथ ही साथ गीता जैसे ग्रंथ को, भागवत जैसे ग्रंथ को, इवन गीता जैसे ग्रंथ को भी रस सिद्धांत से प्रस्तुत करना। तो महाराज जी की बहुत सारी सेवाएं हैं, विशेषकर हमारे गुरुवर्गों के लिए। इवन गुरुदेव के जाने के बाद परम पूज्य भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के साथ वो बहुत क्लोज रहे। कार्तिक में वो उनके साथ ही रहते थे, जब भी भारत आते थे, जब गुरुदेव इस जगत से वो लोग नाम अपनी राधा रानी की सेवा में वापस चले गए, तो हमेशा हमेशा उन्होंने शुद्ध भक्तों के संग में ही अपने आप को रखा। हमेशा शुद्ध भक्तों की सेवा, जिसे हम जिसके रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, हमेशा कनिष्ठ पे कृपा करो, मध्यम को सम्मान करो, दोस्ती करो, मैत्री रखो और उत्तम की सेवा करो। तो निरंतर उनके जीवन से कम मैं तो ये एक चीज तो देखा ही अवश्य, बहुत सारी चीजें हैं, मगर ये इस श्लोक को हमेशा हमने देखा कि वो कभी भी साधु संग, उत्तम वैष्णव के संग से दूर नहीं रहे। इवन संस्थाएं डजंट मैटर इन दैट केस, सोसाइटी डज नॉट मैटर फॉर मी, व्हाट मैटर्स इज साधु। तो निरंतर जिस भक्त ने निरंतर साधु संग किया हो, उत्तम भक्तों संग, प्रभुपाद जी का संग, प्रभुपाद जी का पर्सनल असिस्टेंट से लेकर के बहुत सारे फोटो प्रभुपाद जी के साथ है उनके। गुरुदेव के इतने प्रिय, गुरुदेव उनको बहुत अपने पास बैठाते थे, खड़ा करते थे कथा बोलने के लिए। और परम पूज्य भक्ति विज्ञान भारती महाराज जब तक रहे तब तक उनके साथ भी। तो जो निरंतर साधु संग में रहेगा, साधु सेवा के अनुगत में रहेगा, तो वो शुद्ध भक्त के संग में तो शुद्ध भक्त ही होंगे। अग्नि के साथ रह के तो अग्नि ही रह बनेंगे। तो इसलिए बाहरी दृष्टिकोण से हम भले ही क्या देखें क्या ना देखें, पर आंतरिक दृष्टिकोण से हमेशा जिन्होंने अपना जीवन गुरु वैष्णवों को समर्पित किया, उनको उनकी सेवा के लिए दिया, और निरंतर उत्तम महाभागवत वैष्णवों का संग किया, सेवा किया, ऐसे वैष्णवों का दर्शन, ऐसे वैष्णव जगत में आना बड़ा दुर्लभ है। वो आए हैं हम सब जीवों का कल्याण करने के लिए। आज भी इवन तबीयत खराब होने के बाद भी, इस साल उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी, फिर भी अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को, वेल विशर्स के लिए वो तकलीफ लेकर के भारत भी आते हैं, ताकि जो जुड़े हैं उनको प्रोत्साहन दे, उनको उत्साह प्रदान करें और सेवा भी प्रदान करें, ताकि उनका कल्याण भी हो सके। पर सौभाग्यशाली जीव सेवा लेता है, सेवा कर पाता है थोड़ा बहुत, जो भी जिसकी कैपेसिटी होती है उसके अनुसार। और अभागा जीव जो होता है वो उसमें भी दोष ढूंढने लगता है और अपने आप को नरक की ओर लेके जाता है। परंतु विशेष सेवा, जैसे अभी आप कथा सुन रहे राधा रानी की, विशेष सेवा राधा रानी की है विरह अवस्था में। कुरुक्षेत्र वियोगिनी राधा, समयोगिनी राधा सबसे ज्यादा। तो जब वैष्णवों को सेवा की आवश्यकता है, तब उनकी सेवा करना ही सर्वोत्तम सेवा है। तो प्रभुपाद जी के साथ भी, गुरुदेव जी के साथ भी,
और श्री भक्ति वेदांत भारती महाराज जी के साथ भी निरंतर उनके अंतिम समय में भी उनके साथ रहे हो, जबकि सबसे टफ है, बहुत टफ है। हम तो थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो साधारण खुद के घर वाले भी आगे पीछे आने से डर लगता है, और सेवा क्या करेगा कोई। परंतु उस अवस्था में जब नित्य लीला में प्रवेश करना है, महाभागवत ने वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं, तो उस समय उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, उनके भावों को समझना, उनके अनुसार अनुरूप रहना कोई आसान बात नहीं है। ये बाहर से लगता है हमको कि हाँ नहीं, कि भाई ठीक है सेवा तो है, पर नहीं, उस समय की सेवा सर्वोत्तम सेवा है, क्योंकि वो इस जगत में नहीं होते तब। वो कभी इस जगत में हो जाते, कभी उस जगत में पहुंच जाते हैं, कभी उस जगत की बातें करना शुरू करते हैं, फिर से इस जगत में आ जाते हैं। इस जगत की बातें हमको पता नहीं लगता है ये बोल क्या रहे हैं, क्या इनकी तबीयत खराब है, कुछ खाना है, कुछ नहीं खाना है। जैसे परसों द्विज प्रभु के आ रहे थे छोटे छोटे वीडियोस, कोई उनको बोलते हैं गुरुदेव कुछ खाएंगे, कुछ खाएंगे, बार बार तो गुरुदेव हाथ पीछे कर रहे, वो अपना नाम कर रहे हैं, वो अपना गायत्री कर रहे हैं 2 घंटा, जब वो अंतिम अवस्था में थे। बार बार हमको पता नहीं भी गुरुदेव इस अवस्था में है, उस अवस्था में है, एक बद्ध जीव क्या समझ पाएगा, वो यहाँ पर बात कर रहा है या उस जगत में किसी से बात कर रहा है। पर ऐसे ऐसे समय पर भी प्रभुपाद जी के साथ हो, या गुरु जी के साथ हो, या महाराज जी के साथ हो, या बाकी वैश्य गुरु गोविंद महाराज जी के साथ उनका जो संग रहा हुआ, ये तो हम 4-5 नाम जो मैं जानता हूं, जिनको हमने उनसे सुना देखा है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कितनी सेवा किन किन वैष्णवों की, और विशेषकर इस्कॉन के अंदर भी सीनियर वैष्णवों की है। तो इसलिए ऐसे महाभागवत का जितना गुणगान करें उतना कम है। थोड़ा सा अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए 2-4 शब्द हमने वर्णन किए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप भक्तगण कुछ और कोई शब्द पुष्पांजलि करना चाहते हैं तो, मैंने ज्यादा समय ले लिया, फिर भी ओवर टू यू। एनीवन? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु गोस्वामी प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय प्रभुपाद प्रियात्मने श्रीमते भक्ति वेदांत भागवते इति। तो जी आज हमारे गुरुदेव का आविर्भाव दिवस है, और हम लोग जो गुरुदेव का ग्रुप है उस पर भी बहुत हलचल मची हुई है। लोग अलग अलग वीडियो बना के हम लोग सोच रहे हैं कि कंपाइल करके उनको एक ऑफरिंग्स के रूप में देंगे, तो वो अभी इन प्रोसेस है। तो गुरुदेव के लिए मैं क्या बोलूँ, मैं तो बहुत ही बद्ध जीव हूँ, है ना। आपने तो बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, गौड़िया मठ, गुरुदेव, मुझे कुछ इसका कोई ज्ञान नहीं था। मुझे गुरुदेव का संग बस आप लोगों के एब्सेंस में प्राप्त हुआ, जब आप और धीर प्रभु नहीं थे, वृंदावन गए हुए थे, तो मुझे कुछ सेवा करने का अवसर मिला। और उस सेवा के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि आपने और धीर प्रभु ने बोला कि आप हरिनाम ले लो, कम से कम महाराज आए हुए हैं। तो मुझे तो उस समय ये भी नहीं पता था कि हरिनाम क्या होता है। तो मैंने आप लोगों से ही पूछा कि मुझे तो सिर्फ दीक्षा के बारे में पता है, हरिनाम क्या होता है। तो फिर आप लोगों ने सजेस्ट किया, नहीं हरिनाम एक फर्स्ट फेज है, आप उसमें मतलब गुरुदेव से, आप महाराज जी से बात कर सकते हैं। तो फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण फिर मुझे दूसरे दिन सुबह महाराज जी से मिलना पड़ा, और मतलब हरिनाम दीक्षा की बात हुई। तो फिर मतलब हम लोग, मैं गुरु जी के शरण में आया और काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार जब मिला था उनसे तभी मठ में काफ़ी अच्छा लगा था, और जब उन्होंने हरिनाम दीक्षा दी तो फिर उसके बाद तो लग रहा था कि मतलब दूसरी दुनिया के हम लोग वासी हो रहे हैं, उस टाइप से फील हो रहा था। गुरुदेव के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके बारे में बस ये कहना चाहूँगा कि गुरुदेव किस मतलब किस लेवल के वैष्णव हैं, उसके बारे में जस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके एक भाई हैं, आई थिंक बड़े या छोटे भाई, उन्होंने अपने बुक में जो लिखा है, वो जब शरीर छोड़ चुके थे उनके भाई, तो वो काफ़ी भटक रहे थे। उनकी आत्मा उसको मतलब निर्वाण या फिर मोक्ष जो भी बोलिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो एक दिन वो इनके सपने में आए और बोले, नहीं वो ये सॉरी सपने में नहीं आए, तो उनके घर में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था उनके भाई के घर में। तो उनके घर वाले लोग आए गुरुदेव के पास, बोले कि इनको
पता नहीं ये बहुत डिस्टर्ब सा फील कर रहे हैं घर में, कुछ अजीब सी अनुभूति हम लोगों को हो रही है, तो आप इसमें कुछ कर सकते हो। आप कुछ कर सकते हो तो हमें बताओ। तो गुरुदेव को उनके भाई भी पहले एक बार बोल चुके थे कि मुझे यमराज के 2-3 बार दर्शन हुए हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे कोई ले जाने आया है, लेकिन 2-3 बार होकर रह गया। लेकिन जब वो चले गए तब फिर गुरुदेव को समझ में आया कि हाँ, ये डेथ के बाद इनको मुक्ति नहीं मिली है और ये परेशान हो रहे हैं। तो फिर इन्होंने एक बार कुछ तो बोला उनके फैमिली मेंबर्स को कि आप सब लोग मिलके हरि नाम करो और इनको मतलब मुक्ति मिल जाएगी, रिलीव हो जाएँगे। तो फिर उन्होंने फिर सब लोग बैठकर एक बार हरिनाम चैंटिंग की उनके नाम पर और फिर उनको कुछ दिन के बाद उस घर में डिस्टर्बेंस बंद हो गया, जैसा कि उन्होंने किताब में लिखा है। उसके बाद फिर एक दिन गुरुदेव के सपने में वो आए और उन्हें बताया उनके भाई ने कि तुम्हारे कारण ही, तुम्हारे हरिनाम के प्रताप के कारण ही मुझे मुक्ति मिली। उन्होंने और एक इंसिडेंट इस बुक में कोट किया है, जिसमें कि एक लेडी थी, जो कि बहुत परेशान थी मरने के बाद। तो उनके घरवाले भी आकर गुरुदेव से बात किए, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। तो फिर गुरुदेव जब जाप करते थे तो उनका ध्यान करके उन्होंने एक बार कॉन्टैक्ट किया उनसे और उन्हें मतलब सही रास्ता दिखाया। उनके नाम पर कुछ चैंटिंग की उन्होंने और उन्होंने उनको बताया और गुरुदेव जब सोए हुए थे, ये सोने की स्लीपिंग मोड की बात है, जब सो रहे थे वो, तो सपने में गुरुदेव उनको हाथ पकड़कर उनको फिर बाहर एक दरवाज़ा के बाहर लाकर उन्होंने छोड़ दिया, जैसा कि उस बुक में लिखा है और उसके बाद से फिर उनके घर में, उस लेडी के घर में भी कुछ डिस्टर्बेंस बंद हो गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुरुदेव जो हैं, हम लोग बस जो वैष्णव को सामने से आँख से देखते हैं, हम लोग तो बद्ध जीव हैं, हमें कोई बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि वो किस लेवल के क्या हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब बातें सुनने में कभी जादू ही लगती हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करें या उनसे मिलें, कभी-कभी कुछ हम कनेक्ट डॉट्स अगर कनेक्ट करें, तो हमें फ़ील होता है कि नहीं, जो बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल तथ्य है और बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि ये वैष्णव है जो हम इस अपनी आँखों से देखते हैं, ये सिर्फ़ एक शरीर मात्र हम लोग देख पाते हैं। उनके अंदर की क्वालिटी, उनके अंदर के गुण को हम लोग बिल्कुल देख ही नहीं पाते हैं, परखना और समझना तो दूर की बात है। हम उसके उनके गुण को तिल मात्र भी हम उनको देख लें और समझ लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और गुरुदेव को जैसे हमें हमेशा वो मोटिवेट करते हैं, अपने डिसाइपल्स को हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई भी महाराज आएँ और अगर कभी भी आपको किसी भी साधु संग का मौका मिले, तो आप उसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। यहाँ तक कि उनके इस बात को उन्होंने अपने जब उनका बेटा जो है नरसिम्हा सिल्वेस्टर, उनका नाम नरसिम्हा है उनके बेटे का, वो जब छोटे थे आई थिंक 3-4 साल के, तभी उन्होंने उन्हें गौर गोविंद महाराज का दर्शन कराया, उनके पाँव धुलवाए और वृंदावन परिक्रमा करवाई और उनको साथ में लेकर वो मतलब साधु संग से उनको हमेशा उनके संग में रखा, साधुओं के संग में। और जब गुरुदेव हमसे भी मिलते हैं और अपने डिसाइपल से जब भी मिलते हैं, सबको यही बात बोलते हैं कि आपको जहाँ भी साधु संग मिले, आप बिल्कुल भी एक भी मौका मत गँवाओ साधु संग का। अगर मौका मिले तो आप साधु संग को अपने घर पे इनवाइट करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनके लिए कुछ सेवा में मतलब हमेशा वो उनका एक ही मोटिव रहता है कि कोई भी हो डिवोटी, वो बिल्कुल साधु संग में जुड़े रहे। और गुरुदेव का स्वभाव बिल्कुल ही विनम्र है, हमेशा स्माइलिंग करते रहते हैं, उनको जो बात अच्छी लगेगी उसमें तो ख़ैर वो स्माइल करते ही हैं, चूकते नहीं हैं और उनको जो बात कभी-कभी लगेगा कि मतलब हम लोग बद्धजीव वाली बातें कर रहे हैं, तो स्माइल करके उसको इग्नोर कर देते हैं और चुप रह जाते हैं, बिल्कुल उसमें कोई कमेंट ही नहीं करेंगे वो, ये उनका एक बहुत अच्छा गुण है। और मैं और एक बात छोटी-सी बात बताना चाहूँगा कि गुरुदेव जब हमारे घर में थे, इस बार जब आए थे, तो इंसिडेंटली कुछ मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, एक बार गिर भी गए थे। तो जब गुरुदेव उस अवस्था में भी थे, तो मतलब उनके हाथ में माला नहीं थी, लेकिन उनका जो हाथ का मूवमेंट था और लिप्स की जो रीडिंग थी, वो क्लियर बता रहा था कि वो हवन कर रहे थे उस टाइप से। आई थिंक मैंने सुबल प्रभु आपको बताया होगा या पता नहीं मैं भूल गया। उनकी उनकी जो मतलब मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो चेयर पे बैठे थे और हमेशा लग रहा था कि जैसे कुछ उठाकर जैसे हम लोग नरसिंह हवन करते हैं उस टाइप से वो कुछ उठाकर और हाथ का मतलब 3 उँगलियों का जो हम बोलते हैं ना मध्यमा, अनामिका और अंगूठा, उससे लग रहा था कि जैसे कुछ उठा रहे हैं और वो मतलब हवन कुंड में डाल रहे हैं और कुछ न कुछ वो उनके उन उन उनके उनके मुँह से मंत्र जाप चल रहा था। मतलब कि मुझे लगा कि वो दूसरी लीला में व्यस्त हैं
और वो कुछ कर रहे हैं, तो हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, वो जैसे बैठे थे हमने भी उनको वॉच किया, उनको वैसे नहीं रहने दिया। लेकिन कुछ देर बाद हमें लगा कि नहीं, अब थोड़ा-सा इनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, तो इनको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर हमने उनको थोड़ा-सा जगाकर फिर वापस हमने उनको लिटा दिया। और गुरुदेव जब भी जैसा आपने बताया कि वो 2-2 घंटे गायत्री करते रह जाते हैं या चैंटिंग करते रह जाते हैं, तो हमने भी देखा है उनको चेयर पे जब बैठते हैं, तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मतलब एक ही पोज़ीशन में बैठे हुए मतलब गायत्री मंत्र करते रहेंगे या फिर अपना आनिक करेंगे या फिर चैंटिंग करते रहेंगे। और जब भी बेड पर भी अगर जाएँगे तो माला नहीं लेंगे, तो कम से कम एक काउंटर लेके जाएँगे और हमेशा वो टिक-टिक की साउंड आपको सुनने को मिल सकती है ना? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। अगर मैंने कुछ गलत या उल्टा-पुल्टा बोल दिया होगा तो उसके लिए क्षमा करेंगे। बहुत सुंदर, अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत सुंदर बोला आपने। और सच में मैंने भी देखा, वो कुछ यज्ञ जैसा हमेशा हाथ में वो कर रहे थे। ये सही है, ट्रू। महाराज जी निरंतर नाम तो निरंतर इन वैष्णवों के मुख से निकलता ही रहता है, देयर इज नो डाउट। जो 50-60 साल से सेवा में लगे हुए, रोज माला कर रहे हैं और 1-1 लाख 2-2 लाख नाम जप कर रहे हैं, तो निरंतर मुख से नाम ही निकलेगा और क्या निकलेगा, और दूसरा कोई उनके पास है ही नहीं। तो प्योर डिवोटी का संग में रहते हुए और निरंतर नाम करते हुए, सेवा करते हुए, ऐसे शक्ति संपन्न परम वैष्णव, बिल्कुल। और कोई वक्त, आई नो मैं थोड़ा लेट हो गया, दीक्षा ने लेट याद दिलाया, नहीं तो हम स्टार्टिंग में ही कर लेते, परंतु फिर भी अगर कोई वक्त बोलना चाहते हैं आज, नहीं तो कल स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन एक्सटेंड कर सकते हैं, और आज भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, 5 मिनट और अगर कोई करना चाहते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रभु जी। मैं धन्यवाद। बस अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ ऐड करना चाहूंगी। गुरुदेव, जैसे हम लोग गुरु वैष्णव के बारे में सुनते हैं कि वो बहुत दानी होते हैं, तो रियली वो गुरुदेव में देखने को मिलता है कि हम लोगों की कोई भी योग्यता नहीं थी, हम लोग बस इनिशियली जुड़े थे और उन्होंने कुछ भी ज्यादा नहीं पूछा और हम लोगों को एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि हम लोग कितने माला करेंगे, कितना फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे, और उन्होंने बस ट्रस्ट किया कि हाँ ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो बहुत बड़ी क्वालिटीज है एज अ गुरु, क्योंकि जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि उनका अ, वही हमारे कल्याण के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। तो इस तरह से, और हम लोग जो भी प्रसाद बनाते हैं वो हर चीज को इतना सहर्ष स्वीकार करते हैं कि अरे बहुत अच्छा बना है, जबकि एज अ फॉरेनर उनको बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आती होगी, उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता होगा, बट फिर भी अगर कोई चीज अच्छी नहीं भी लगी, जैसे एक इंसिडेंट था, कुछ फेस्टिवल था एंड उन्होंने बोला कि मिर्ची नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, फिर भी गीतांजलि दीदी मठ से बहुत सारी चीज लेके आई, हम रुक्मिणी दीदी सब लोग मिलके उनको परोसे और बोले कि कुछ कुछ चीजें तो है, जैसे एक मैंने लिट्टी या कुछ बनाया था, बहुत तीखा था, उनके हिसाब का नहीं था, बट फिर भी वो बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किए इस चीज को। तो रियली जो गुरु वैष्णव की धन्यता होती है वो उनसे हमेशा झलकती है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, बाकी आप सबने बहुत कुछ बोला है, तो धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी भी। और कोई वक्त, एनीथिंग फॉर टुडे और टुमारो? दीक्षा बोल रही है कल बोलूंगी, और रुक्मणी देवी भी बोल रहे हैं कल बोलेंगी। दीक्षा और रुक्मणी देवी के लिए कल, और भी अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो कल एक बार फिर आपको मौका दिया जाएगा अपने कल्याण के लिए गुरु वैष्णव का गुणगान करने का। और इन्हीं वचनों के साथ आज सभा को विराम देंगे। आप सबका कल्याण हो, आप सब कृष्ण प्रेमा भक्ति राधा दास्यम को प्राप्त करेंगे। यही गुरुदेव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा रानी महारानी ब्रजरानी रसरानी राधा रानी की जय। राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा की जय। ध्यान आ जाओ। गोकुल हरि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ध्यान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा ध्यान हरे प्रभु कृष्णा भगत प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरि बोल कृष्णा। हरि बोल हरि। वाह, कल तू ही कीर्तन करना।
अब तू ही करना राधा नाम और हरि बोल नाम, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रवीणा दीदी, प्रतिभा दीदी, कृष्णा दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, दंडवत। नीति हरे दीदी, कृष्णा, दंडवत प्रभु जी, हरि बोल। दंडवत कृष्ण। दंडवाद, ज्ञान हरे बाबा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत जी प्रणाम। दंडवत दंडवाद, प्रणाम। मोहन प्रभु दंडवाद, खुशी दीदी प्रणाम, समस्त प्रभु दंडवत प्रणाम, रेखी दंडवत प्रणाम, हरे नीतू कृष्ण प्रभु दीदी जी। दंडवत प्रणाम, प्रतिभा दीदी दंडवत दंडवाद, ज्ञान हरे भागवत कृष्णा महाराज जी हरे दंडवत बोल, आप मिले थे ना भागवत महाराज महाराज जी की को, जय उनका हो। बर्थडे था आज। क्यों? भागवत महाराज जी को आप मिले थे ना, छोटे थे तब, उनका बर्थडे था आज। कल भागवत महाराज के बारे में तो कुछ बोलना, ठीक है। हाँ, ध्यान मिला हुआ है ना उनको। हाँ, महाराज के हाथ से चॉकलेट खाया तूने, याद है। हाँ, उधर भी खाया था और यहाँ छोटा था तभी भी मिलने गए थे ना, पुणे आए थे तब। हाँ, महाराज जी का मेरे को याद आता है, जब महाराज जी यहाँ बीमार थे तब आए थे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था और मुझे लेट हो गया था ऑफिस से और महाराज जी को लेके जाना था। महाराज जी मुझे बोले थे, पहले तो गुस्सा कर दिए कि आप इंडियंस ऐसे ही हो, बोले लेट ही करते हो बोले। फिर मैं महाराज जी को लेके आ गई, फिर बोल रहे आपको बुरा तो नहीं लगा ना, मैंने ऐसे बोला तो मैंने बोला नहीं महाराज जी, वही आपको ऐसे विश्वास करके। हुई है। हाँ महाराज जी आपके घर पे आए रहे 2 दिन 4 दिन हाँ, 5 दिन, बहुत बड़ी बात है। महाराज जी हाँ मेरे यहाँ पे 8 दिन रहे थे महाराज जी, तब ट्रीटमेंट चल रहा था हाँ, तब। बहुत ही हाँ। हाँ भाई। बहुत धन्यवाद श्री राधे रघुनाथ प्रणाम चलेगा, को, हरे गौतम कृष्णा, आनंदे, दंडवत। हरि हरि बोल, जय हरे जय हरि श्री बोल, जय राधे श्री राधे। हाँ। सबको